बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 1 ऑफ PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। PRC के अंदर आप सबका खुशामदीद और PRC की पहली क्लास PRC 4 की जिसका नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। किसी भी बात का आगाज़ करने से पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं एज़ पर आर रिवायत अल्लाह के नाम से। तो मेरे दोनों भाइयों में से कोई एक भाई तिलावत कर दे बिना किसी शर्मा हुजूरी के। कर दो बाआवाज़ बुलंद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद माइस। मुर्तज़ा। ठीक हो गया। चलो विद फर्दर डिले हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ कर लेते हैं और इस कोर्स का आगाज़ करते हैं। PRC 4 का जो कोर्स है इसका नाम है क्या, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ओरिएंटेशन कितने लोगों ने लिया CA की? सब लोगों ने ले लिए। चलो गुड। ओरिएंटेशन के अंदर हमने ये बात बखूबी सीखी थी, जानी थी, समझी थी, पढ़ी थी क्या कि PRC 4 अकाउंटिंग का पहला और बुनियादी पेपर है। यानी कि अगर आपने इधर अकाउंटिंग की बेसिक्स बना ली, बेस डेवलप कर ली, वो बेस नहीं जो आप इंटर ओ लेवल से पढ़ के आ रहे हो, नहीं, वो बेस जो PRC 4 आपकी बनाएगा इंशाल्लाह। अगर ये बेसिक्स आपसे यहाँ पे बना ली तो इंशाल्लाह आपका जो अगला सफ़र है FAR 1 का, कैफ का, FAR 2 का, CA फाइनल का, FFR का और CA फाइनल के MSAs का, वो इंशाल्लाह बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ गड़बड़ी होगी कॉन्सेप्ट के अंदर, किसी का लेट से पेपर एग्जाम था, उसने सब्जेक्ट स्किप कर दिया, नहीं पढ़ा, फॉर वॉट एवर रीज़न, पास तो कर लिया लेकिन ठीक से नहीं पढ़ा, तो इसका जो खमियाजा है ना वो अल्लाह ना करे आगे भुगतना पड़ जाएगा। मेरी बात समझ रही है? तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, बिल्कुल प्यार प्यार से आसान ज़बान में देसी एग्जांपल्स देके बहुत आसान करके हम इसकी बेसिक्स बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, PRC 4 का जो कोर्स है वो मेरे साथ सर हुज़ैफ़ा शेयर करेंगे और प्राइमरीली तो सर हुज़ैफ़ा ही पढ़ाते हैं पूरा, बट सिंस ही इज़ आउट ऑफ सिटी सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस। एंड शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं बेसिक्स के, तकरीबन कुछ बेसिक्स का पोर्शन वो मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी कोर्स जब हुज़ैफ़ा भाई वापसी आ जाएंगे इस्लामाबाद से, तो वो आपके साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे क्योंकि प्रायर बैचेस भी हुज़ैफ़ा भाई पढ़ाते हैं। ठीक हो गया। अपना तारुफ अगर थोड़ा सा करा दूँ तो मेरा नाम हुदैत वसी है और करंटली मैं फर्म में होता हूँ, मेरे ऑनगोइंग आर्टिकल्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टीचिंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग वो सब्जेक्ट है जो कि मैंने पढ़ाना शुरू किया है बेसिक्स इंटर लेवल पे ग़ालिबन 2019 से, और 19-20 तक मैंने फिर पढ़ाया और प्राइवेट ट्यूशन्स भी 21 तक देता रहा हूँ। उसके बाद फिर CA पे फोकस करने के लिए मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। प्रोफेशनल टीचिंग में मार्च में शुरू किया लास्ट मैंने, और सितंबर 2024 में मैंने कंपनी लॉ पढ़ाना शुरू किया। पहला बैच कंपनी लॉ का हो गया, अब दूसरा बैच कंपनी लॉ का चल रहा है और पहला बिज़नेस लॉ का। तो यहाँ पे मैं कैफ लेवल पे बिज़नेस लॉ और कंपनी लॉ भी देख रहा हूँ, और आज आप लोगों के सामने फॉर्मली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ। CA इज़ अबाउट टू क्वालिफाई, बस कोई एक आध पेपर की दूरी पर हूँ, और बताया था वैसे ही मंडे को रिजल्ट आ रहा है तो उसके लिए भी दुआओं की दरख्वास्त है। बस मेरे बारे में इतना जानना आप लोगों के लिए काफ़ी था। बाकी तो जिस तरह से हम लोग कोर्स पढ़ते रहेंगे तो एक दूसरे के बारे में जान जाएंगे। एक और चीज़ जो मैं ऐड करता चलूँ कि क्लास में अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो आपने पूछनी है, ठीक है? क्योंकि ये कोई मुफ्ती साहब का बयान नहीं चल रहा कि सब बैठे हुए ना ऐसे हाथ बांध के सुन रहे होंगे। तो आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आएगी आप लोगों ने पूछनी है, और एक स्टूडेंट के सवाल पूछने पे कोई दूसरा स्टूडेंट मुस्कुराता हुआ ना दिखे, ना हंसता हुआ दिखे, ना तंज मारता हुआ दिखे। क्लास का एनवायरनमेंट बनाना मेरी और आपकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। बात समझ रही है? तो जिसको कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, हाथ खड़ा करना और सवाल पूछ लेना है। सवाल पूछने पे कोई पाबंदी बोलो भाई नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने सवाल दिल खोल के पूछना है। ओके, तो बस आगाज़ करते हैं। PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? कितने ऐसे लोग हो जो कि कॉमर्स वाले हो और कितने लोग हो जो साइंस बैकग्राउंड से हो? सारे साइंस वाले हैं? साइंस वाले हैं सारे। कॉमर्स वाला कौन है? 2 कॉमर्स वाले हैं, दो शहजादे कॉमर्स वाले हैं। तो यहाँ एक बात और बताता चलूँ, कॉमर्स वाला ना अपने आप को फील करता है मेरे को सब आता है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, ठीक है? और साइंस वाले बेचारे उनको देख के ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि ये तो 2 साल कोई टॉप किस्म की अकाउंटिंग पढ़ के आए होंगे इंटर में। हालांकि मैं पढ़ाता रहा हूँ इंटर, कुछ भी नहीं पढ़ाता उसमें, ऐसा मतलब इतना ख़तरनाक नहीं पढ़ाते। बेसिक्स आपकी हाँ अच्छी बनी होती है टू सम एक्सटेंट, लेकिन उसको भी आपको रिफ्रेश करने की बेहद ज़रूरत है। बाकी मुझे साइंस वालों की टेंशन नहीं है। क्यों?
क्योंकि उनको जैसा पढ़ाना है उन्होंने वैसे ही पढ़ लेना है, उन्होंने कोई होशियारी नहीं दिखानी, ठीक है। तो अकाउंटिंग के बारे में कौन क्या जानता है, ठीक है, हम टू वे कम्युनिकेशन के चल के चलेंगे। अकाउंटिंग के बारे में कौन बंदा क्या जानता है, बताओ, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अब आप जो बोलोगे मैं लिखता जाऊँगा और फिर हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे कि अकाउंटिंग कहते कैसे। बोलो बोलो, शर्माना नहीं है, बोलना है, बोलो। तिलावत वाले भाई क्या नाम था आपका? माइज। हाँ माइज, बताओ अकाउंटिंग क्या है, ऐसे ही बोल दो, कुछ भी बोल दो। एनालाइज करना बिजनेस डाटा को, ठीक है। हमें एक इनपुट मिला है, एनालाइज बिजनेस डाटा, ठीक है। एनालाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन, चलो ये कह देता हूँ मैं, ठीक है, एक अच्छा जवाब मिला है। और जी, ओ हो, ये तो पढ़ी लिखी बच्ची आ गई हमारी क्लास में गलती से, ठीक है। इन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये बहुत पढ़े लिखे वाला जवाब दे दिया। मैं इतना पढ़ा लिखा वाला जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। अभी और लोग बताएं, और लोग बताएं, और किसी को नहीं पता अकाउंटिंग क्या है? कुछ तो पता होगा, थोड़ी बहुत कुछ भी ऐसी उर्दू ज़बान बता दो, चलो। खाता, ओहो, ये आया मेमन, ये आया मेमनों वाला जवाब मेरे पास, क्या? खाता, ठीक है। अच्छा, कोई बोलेगा हिसाब किताब, ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों में बोलना होगा लेकिन शर्मा रहे होंगे कि नहीं बोलते, कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आज शर्माओगे ना सारी ज़िंदगी शर्माते रहोगे, लेकिन अगर आज ज़बान खोल ली और पूछना शुरू कर दिया और बात करना शुरू कर दी तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं शर्माओगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो टीचर से आपने क्या करना है? सवालात पूछने हैं, करते रहना है, कनेक्टेड रहना है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग का मतलब है खाता, हिसाब किताब। और एक बहुत पढ़े लिखे वाला जवाब आया कि रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इतना मुश्किल अल्फाज जो है ना वो सारी एक डेफिनेशन उन्होंने डाल दी है, लेकिन जो इन्होंने डेफिनेशन बताई है बिल्कुल ठीक बताई है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही है। अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक और सादा लफ्ज़ बोलूँ तो इसका कोई मुझे तर्जुमा होता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? सन्नाटा छा गया। हाँ, क्या होती है बुक कीपिंग? डेटा को एवेल्यूएट करना, नहीं एवेल्यूएट करना नहीं, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करना, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बुक कीपिंग क्या है तो आपने क्या कहा मुझे? रिकॉर्ड करना, टू रिकॉर्ड, आसान ज़बान में। तो मेरी जो बात का आगाज़ है ना वो यहीं से हो रहा है कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। हमारा कोर्स क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग भी आ जाएगी। कैसे? सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। नोट्स आप लोगों के जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स मेरी पहली क्लास के, कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि आप लोग किसी ग्रुप पे एडिट हो नहीं, वहाँ शेयर करता कि आप लोग प्रिंट करा लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स मैंने प्रिंट होने के लिए दे दिए हैं, वो आप लोगों के पास थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला आते ही होंगे। जैसे ही नोट्स आएंगे आपने सामने रखना है। और पढ़ने का तरीक़ेकार मैं कुछ बताता चलूँ। पढ़ने का तरीक़ेकार ये है कि आपने अल्लाह के वास्ते कोई डायरी इस्तेमाल नहीं करनी, कोई नोट पैड इस्तेमाल नहीं करना, प्रॉपर रजिस्टर बनाना है, प्रॉपर रजिस्टर बनाना है। रजिस्टर के ऊपर लेक्चर का नंबर लिखना है, लेक्चर नंबर 1, डेट डाल के लिखना, बच्चों की तरह। जैसे आप इंटर मैट्रिक में बच्चों की तरह पढ़ते हुए आते थे ना, वैसे ही बच्चे बन के पढ़ना है। और अगले 4 साल 5 साल तक सीए क्वालिफाई नहीं कर जाते, बच्चे ही बन के पढ़ना है, अपने आप को बड़ा नहीं समझना। जब तक अपने आप को स्टूडेंट समझोगे, प्रोफेशनल स्टूडेंट समझोगे, सीखते रहोगे और वैसे ही काम करते रहोगे और कामयाब हो जाओगे। ये भी नहीं करना कि हम एक बार लेक्चर सुन लेते हैं, घर जाके तो टीचर ने तो पीडीएफ देनी है, लिख लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। साथ साथ जो लिखवाता जाऊँ लिखते जाना है, ठीक है। क्योंकि जब एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करने बैठोगे ना तो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा कौन होगा? तुम्हारा रजिस्टर। स्टेशनरी के हवाले से ही बात कर देता हूँ। ब्लैक पेन, ब्लू पेन, रेड पेन तो लाजमी रखो। क्यों? ब्लैक पेन से हम यूजुअली हेडिंग डालते हैं, ब्लू से सॉल्व लिख लेते हैं। चलो ब्लैक ही रख लो, ब्लैक ही लिखने के लिए रख लो, कोई मसला नहीं है। हेडिंग ना डालो, ब्लैक से डाल लेना, लेकिन रेड भी रखो। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। लिखो तो आपने स्टार बना दिया, हाईलाइट कर लिया, हाईलाइटर अपने पास रखो कि जब मैं नोट्स दूंगा आप लोगों को आज तो आपने कुछ के ऊपर हाईलाइट करना होगा, उसको हाईलाइट कर लोगे। कुछ प्रिंट करा के हाईलाइट करना होगा तो उसके ऊपर ओवर राइट कर लोगे। बात समझा रही है? तो स्टेशनरी भी अपने पास पूरी रखनी है, 2-3 चीज़ें मोटी मोटी रखनी है, नोट्स प्रिंट करा के रखने हैं और रजिस्टर बनाना है अपना प्रॉपर। जैसे ये भाई के पास ग्रीन रजिस्टर है, ज़रा दिखाओ उठा के हाथ में। हाँ, उठा के दिखाओ हाथ में, सबको दिखाओ, ऐसे ऐसे ले रहा हूँ, हाँ ऐसे, हाँ ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट रजिस्टर, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज जो है मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, फिर अगली क्लास होगी मुफ्ती मोहम्मद साद अल्ताफ़ साहब की, तो आप लोगों ने उसके अगले पेज पे जो है ना वो आईटी भी शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके। ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। आज तो मैं क्या कर रहा हूँ आज?
तो मैं कोई ऐसी मस्ती वस्ती करने आया हूँ है? नहीं तो प्रॉपर क्लास है, मतलब क्या मतलब है? मैं इतना तैयार होकर आया हूँ, प्रॉपर क्लास नहीं है क्या यार? व्हाट इज बिहेवियर? क्लास है, क्लास है, क्लास है, टेंशन नहीं है, हम पढ़ेंगे। हमने अकाउंटिंग शुरू कर दी हुई है, ये क्लास चल रही है, प्रॉपर क्लास है। आपने टेंशन नहीं लेना, टेंशन सिर्फ देने के लिए होती, लेने के लिए नहीं होती। हाँ आप देखो अब जवाब आ रहा है, पूछ रहा था बुक कीपिंग क्या, तो जवाब नहीं आया। ठीक है चलो ओके। तो क्या बात चली थी हमारी? रजिस्टर की। रजिस्टर दिखा दिया ना भाई ने सबको, सबने देख लिया? ऐसा रजिस्टर बनाना है, नए लोग हैं उनको भी दिखाओ, उठाओ जरा दोबारा, ऐसे ऐसे लहराओ, पाकिस्तान के परचम की तरह लहराओ। हाँ शाबाश, ऐसा रजिस्टर सबने बनाना है। और प्रॉपर अपने पास पेन्स रखने हैं, ठीक है, हाईलाइटर रखना है, नोट्स रखने हैं, ताकि आप लोग जो जो मैं काम बोलूँ हाईलाइट करते जाओ और लिखते जाओ। और घर जाने के बाद उसको रिवाइज करना। घर जाने के बाद की क्या तरतीब है वो हम हर क्लास के एंड पे डिस्कस करेंगे कि आपने मूविंग फॉरवर्ड घर जाके क्या करना होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल बात तो नहीं की मैंने अब तक? ओके तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब करना, खाता खोलना, डाटा मेंटेन करना। ये आम फहम ज़बान में हमने सीखा और समझा। अभी पूरी डेफिनेशन आ रही है, सब कुछ आ रही है, हम ज़रा सीखेंगे। अच्छा, अकाउंटिंग के अंदर एक अप्रोच तो ये है कि मैं डायरेक्ट ना आपको नंबर्स पे ले जाऊँ, शुरू करा दूँ, डायरेक्ट जो है ना समंदर में डुबके मार दूँ। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ी सी बेस बनाने, प्यार प्यार से बात कर लें, थोड़ा सा जो है ना वो समझ लें कि किस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, काम कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, अगर थोड़ी सी बेसिक्स आज की क्लास में डेवलप कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह अगली क्लास से फॉर्मल नंबर्स में हम चले जाएंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके, तो क्या बात चली थी हमारी? अकाउंटिंग के बारे में बात चली थी। तो अकाउंटिंग के बारे में बड़े बड़े सारे ओपिनियन मिले, खाता खोलना, हिसाब किताब करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना। अगर मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे जाऊँ तो डेफिनेशन सबसे पहले मैं पढ़ा देता हूँ आपको बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग क्या है? कहता है कि बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, ये बुक कीपिंग है। ठीक है, ये अपने नोट्स में भी करेक्ट कर लेना, मैंने करना भूल यहाँ पे। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या है? कहते हैं अकाउंटिंग एक तरीका है, किस बात का? क्लासीफाई करना, समराइज करना और रिकॉर्ड करना, किसको? इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन को अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर करूँ तो क्या इस इन्फॉर्मेशन को मैं ट्रांजैक्शन कह सकता हूँ? अब ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये एक नया लफ्ज़ सीखा ना हमने। कोई बताएगा ट्रांजैक्शन क्या होती है? साइंस वालों को पता होगा ट्रांजैक्शन, मसला नहीं है। क्या होती है ट्रांजैक्शन? हम कहते हैं ना हमने ट्रांजैक्शन करी, हमारे अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो गई। आता है ना बैंक में हम देखते हैं कि यार ट्रांजैक्शन हो गई। क्या होता है ट्रांजैक्शन? कोई डेबिट क्रेडिट हो गया, चलो ठीक है, वो तो एक मुश्किल लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोल दिया, भी नहीं बोलना चाहिए वाला मुश्किल लफ्ज़। ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी चीज़ की लेन देन को। कारोबार में तो भी ट्रांजैक्शन होती है ना, लेन देन को। तो कहते हैं किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन, कोई इन्फॉर्मेशन होगी फाइनेंशियल नेचर की जिसके अंदर माल इन्वॉल्व होगा, उसको अगर मैं रिकॉर्ड करूँ, समराइज़ करूँ, प्रेजेंट करूँ, उसको मैं कहता हूँ अकाउंटिंग। अब मैं ये ना डेफिनेशन आपको भी पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं ना बच्चों को समझने का लगता है आता नहीं है। ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिए, लेकिन इसको मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब हम लोग सारी बेसिक्स पढ़ लेंगे ना, फिर आपको ये डेफिनेशन बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। लेकिन अगर फॉर द टाइम बिंग मैं बिल्कुल आसान जबान में बात करूँ कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है, तो आप बोलोगे क्या? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स। क्या? अकाउंटिंग किसका नाम है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम है, बस बोलो। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन? अच्छा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम, ठीक है, लेकिन किसकी ट्रांजैक्शन? हाँ जी, लेन देन की। लेन देन तो ट्रांजैक्शन ही होगी ना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन। शाबाश। अब ये बिजनेस क्या होता है? हाँ, कारोबार होता है, बिल्कुल ठीक बोला। तुम लोग लड़कों के मतलब क्या नाश्ता वास्ता करके नहीं आए हो क्या आज? हाँ, आवाज़ निकालो ना, इतनी अच्छी तिलावत करिए माहिर भाई आपने, आप आवाज़ भी निकालो, आप बोलो कि बिजनेस क्या होता है? कारोबार होता है। ज़ोर से बोलो, कारोबार होता है। शाबाश। तो हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में? ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, किसकी? बिजनेस की, यानी कि कारोबार की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का नाम अकाउंटिंग है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, इसकी असल डेफिनेशन ये नहीं है, वो है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। बात समझ आ रही है? वो भी हम पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड करना क्या होता है, ठीक है, समराइज करना क्या होता है, क्लासीफाई करना क्या होता है, सब पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ओके। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। किस चीज़ की? किसी गुड्स की या सर्विसेज की लेन देन को। गुड्स क्या है? माल, कोई भी चीज़, कोई भी शय। किसी भी चीज़ को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं, शय कहते हैं। अब जब गुड्स की नीचे एग्जाम्पल आ रही है, मैं पढ़ाऊंगा कि गुड्स कहते किसे हैं। समझो कोई चीज़, कोई थिंग, जैसे अगर मैंने घड़ी जनाब इसको बेची,
और इससे पैसे लिए, ये क्या हुई है, एक ये ट्रांजैक्शन हुई है। मेरा घड़ी को उसको देना और उससे पैसों का लेना, ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। ये क्या दिया मैंने, गुड्स दिए, ठीक है, गुड दिया। अच्छा भाई ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल ठीक है। हमने चिल्लर परचेज़ किया, गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन ये क्या है, गुड, ठीक है, वो एस लगा दो प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, और सर्विसेज, ये क्या है, ये सर्विस का एक्सचेंज करना क्या होता है। सर आवाज़ नहीं आ रही, सद्दाम हुसैन आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको मेरी बेटा। बाकी ऑनलाइन वाले हज़रात, यहाँ से तो आवाज़ जा रही है। आप, वालेकुम अस्सलाम, आप ना माइक चेक करो बेटा। बाकी ज़रा लोग चैट में ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। सबको मेरी आवाज़ पहुँच रही है ना, सही है, चलो गुड, आ रही है बेटा सद्दाम। ओके, अब हम जा रहे हैं गुड्स पे। गुड्स क्या है बोलो, कोई भी फिजिकल आइटम या कोई भी चीज़, आसान ज़बान में। अभी गुड्स की डेफिनेशन नीचे आ रही है। अच्छा, वो कह रहा है एक्सचेंज और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सर्विस क्या है, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा ज़रा इलाज कर दें। उन्होंने गला गोला टॉर्च डाला, चेक किया, हाँ भाई बड़ी खांसी है, ये लो खांसी का सिरप। डॉक्टर ने मुझे क्या दी, दवाई तो दी लेकिन सर्विस दी है, ठीक है। मैं मैकेनिक के पास बाइक लेकर गया और कहा भाईजान लाइट नहीं जल रही। उसने कहा बल्ब का प्लग ढीला हो गया, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, टाइट कर दिया, और ये उसने क्या दी मुझे, सर्विस। तो ये एक ट्रांजैक्शन हुई ना, मेरा मैकेनिक को पैसे देना और मैकेनिक का मेरी बाइक को सही करना, ये क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। वो कौन सी सर्विस, कौन सी ट्रांजैक्शन है, सर्विस ट्रांजैक्शन। और ये वाली कौन सी ट्रांजैक्शन थी, गुड्स। तो ट्रांजैक्शन समझ आई, ट्रांजैक्शन समझ आ गई, बेहतरीन। अब गुड्स क्या है, एग्जाम्पल तो समझ लिए, अब ज़रा पढ़ लेते हैं। कहता है कि गुड्स आर फिजिकल आइटम दैट अ बिजनेस बाइज, प्रोड्यूस और सेल्स टू अर्न प्रॉफिट। इतनी सारी बातें कर दी। कहता है गुड क्या है, फिजिकल आइटम है। मैं, मेरा घड़ियों का कारोबार है, आज की क्लास में मेरा कारोबार है घड़ियों का। गुड्स आर फिजिकल आइटम जो कि मेरे घड़ियों के कारोबार ने खरीदी या बनाई और फिर बेच दी, खरीदी या बेच दी या बना के बेच दी। किस लिए, ताकि मैं क्या करूं, प्रॉफिट कमा सकूं। इस बात से मैंने एक और बात सीख ली, क्या, कि किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बोलो, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यानी कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। क्या मेरे बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव है कि मैंने खिदमत खल्क करनी है, लोगों का भला करना है, लोगों के चेहरे मुस्कुराहट लानी है, दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ माई बिजनेस इज। ऐसा नहीं, क्यों करता हूँ, पैसा कमाने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात कही बाजी ने, आपका नाम, सारा बाजी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि कुछ नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस भी तो होते हैं, आपने तो नहीं बताया, तो आगे आ रहा है, आज की क्लास में आएगा, आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। ओके, तो बिजनेस क्या है, कारोबार। वो कहता है कि गुड्स क्या होती हैं, गुड्स वो आइटम है जो जिसमें बिजनेस डील कर रहा हूँ। अगर मेरा घड़ियों का कारोबार है तो मेरे लिए गुड्स क्या है, घड़ियाँ। अगर मेरा कारोबार है नर्सरी की फर्नीचर मार्केट पे, ऑफिस स्टोर के नाम से मैंने दुकान खोली है, तो मेरा कारोबार क्या है, फर्नीचर। मेरे लिए गुड्स क्या है, फर्नीचर। ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है, गुड्स हैं। अच्छा, कहते हैं दीज आर टिपिकली टेंजिबल प्रोडक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। कहता है ये ज़्यादातर टेंजिबल प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें मैं डील कर रहा होता हूँ। बस इससे आप नहीं सीखना, दोबारा रिपीट करता हूँ सिनेरियो। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आपने रिपीट करना है मेरे साथ, ठीक है, ताकि हमारे जहनों में बैठ जाए, रट्टा नहीं लगाना, समझ समझ के पढ़ना है और सीखना है, ठीक है। ओके, बुक कीपिंग भी हो गई, अकाउंटिंग भी हो गई और ट्रांजैक्शन भी हो गई। गुड्स क्या है, वो आइटम जिसमें बिजनेस डील कर रहा हूँ, बस याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स आपको क्लास में दे दी हैं, अब कुछ एग्जांपल यहाँ भी आ रही हैं। कहते हैं अगर ग्रोसरी स्टोर है जो कि फल, वेजिटेबल और पैकेज्ड फूड्स बेच रहा है, तो ये इसके लिए क्या है, गुड्स हैं। अगर क्लोथिंग शॉप है, जैसे मेरा एक कोट है, इट इज़ नॉट पेड प्रमोशन बट इट इज़ परचेज फ्रॉम अल्दीबाज, ये टोपी भी अल्दीबाज की है, जिसका ऑफिस कहाँ पर है, आपका अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं इसे, दोहराजी। तो दोहराजी में मैं गया और अल्दीबाज से टोपी खरीदी और ये वेस्ट कोट खरीदा। तो अल्दीबाज वालों के लिए ये टोपी, ये वेस्ट कोट, वो शलवार कमीज वहाँ टंगे, वो क्या है, उससे गुड्स हैं, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर शॉप, नर्सरी फर्नीचर मार्केट, हाँ नर्सरी फर्नीचर मार्केट में मैं गया
और मैंने वहाँ से क्या खरीदी, ऑफिस चेयर खरीदी, ये चेयर मैंने खरीदी, ये टेबल मैंने खरीदी, तो उसके लिए क्या है, गुड्स। मैं सदर के कैमरे की मार्केट गया, वहाँ मुझे दिखा ये वाला सोनी का कैमरा, मैंने ये परचेज़ कर लिया, उसके लिए ये क्या है, गुड्स। बेहतरीन बात समझाती है। कहता है गुड्स आर डिफरेंट फॉर ईच बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द बिजनेस ट्रेड और प्रोड्यूसेस। डिपेंड करता है, हो सकता है कि जो जिसने मुझे कैमरा बेचा है वो ख़रीद के बेच रहा हो, डायरेक्ट क्या हो, रिटेलर हो, रिटेलर कहते हैं ना जो कि ख़रीदा हुआ माल बेच रहा होता है आपको आगे। अच्छा, हो सकता है कि वो खुद बना रहा हो और फिर बेच रहा हो। ऐसे कौन सी मिसाल है हमारे बिज़नेस के अंदर पाकिस्तान की जो कि माल खुद बनाते हैं और बेचते हैं? गाड़ियाँ, पार्क सुजुकी, ऑल्टो, कल्टस जो चल रही है, स्विफ्ट चल रही है, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है, कि वो खुद बनाती है और फिर आपको बेचती है। ऐसा ही है। अगर मैं बात करूँ चेस की, तो चेस पे जो कपड़े बिकते हैं तो क्या चेस खुद बनाता है? नहीं, टैग लगाता है। चलो और आसान जबान, H&S का नाम सुना है? H&S जो है, जो कपड़े बेचते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर माल है। वो क्या करते हैं, लॉट उठाते हैं, उसको अच्छे से लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो वो क्या खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है? नहीं, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो डायरेक्ट क्या है, एक रिटेलर है। तो अब हम बिज़नेस की कुछ एग्जाम समझने वाले हैं कि बिज़नेस होता किस तरह से है, ठीक है। अच्छा, ये सारी थ्योरी आपकी स्ट्रीट टेक्स्ट में मौजूद आएगी आपकी, और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा चीज़ें तो इंशाल्लाह यू कैन ईजिली अवॉइड द आई कैप वाली किताब। आपने रीड करना हो टू इंश्योर कि टीचर ने मुझे कंप्लीट पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो उसके लिए रेफ़र कर सकते हो। अदर देन दैट कोई ज़रूरत बोलो भाई नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, इसको बिल्कुल बोरियत के तौर पे नहीं लेना, लेकिन समझना, क्योंकि इन ही एग्जाम्पल से आगे की जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, इसमें जो वर्ड आ रहा है, ट्रांजैक्शन आ रहा है, गुड्स आ रहा है, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, ये बड़ी बड़ी काम की हैं। मेरे लेक्चर में इस्तेमाल किया हुआ हर एक वर्ड मेरे आगे लेक्चर से कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर ऑनलाइन वाला, वो कॉमर्स वाला, और समझता है कि यार ये कितनी बेसिक बात कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपने बेटा ये लेक्चर ज़रूर लेना है, क्योंकि ये लेक्चर अगले लेक्चर से बोलो भाई कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। बिजनेस क्या होता है? कारोबार। कहता है कि एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस एंड सेल्स गुड्स और सर्विस टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना क्या होता है? हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो मैक्सिमाइज कर सके प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मुनाफा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इसका कि आपको एक भी लफ्ज़ का मतलब पता होगा, तो इंशाल्लाह हर एक लफ्ज़ का मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ के सीखेंगे। बात समझ रही है? बिजनेस क्या है? एक कारोबार है, उस कारोबार का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी? अच्छा, एंटिटी मतलब क्या होता है? बिजनेस एंटिटी यानी कारोबार करने वाली एंटिटी। एंटिटी कहते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, किसी भी समझो ऑफिस को, किसी भी इदारे को। जैसे ARTT है, ये क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। GDC एक ऑर्गेनाइजेशन है, चीपा एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप तो कहोगे, आपने तो, आपकी बात तदाद आ गया, आपने कहा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो बिज़नेस का मतलब होता है कारोबार, कारोबार का ऑब्जेक्ट होता है मुनाफा कमाना, और आपने ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर मुझे एग्जांपल दी JDC की, उसका तो आपने कैसी बात, गलत बात कर दी। तो उसका तो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि वो मुनाफा कमाए, प्रॉफिट कमाए। तो जैसा इन्होंने कहा था कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है और दूसरा जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो वो आगे आने वाला है। ऐसा सवाल आया था ना जहन में, आया होगा हल्का फुल्का सा, ये कैसी बात कर दी, तो पूछा क्यों नहीं है, क्यों नहीं पूछा? हंसो नहीं, पूछा क्यों नहीं? पूछना चाहिए, ठीक है। जो सवाल है जिसके जहन में अगड़म मगड़म, आपने हाथ खड़ा करना और पूछ लेना है कि भाई ज़रा इसका जवाब तो हमें दे दें। बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? चलो ओके। तो कहते हैं बिजनेस एक्टिविटी किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो कि बनती है टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक सेलिंग प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब कारोबार ऐसा भी तो होता है कि वो प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, जैसे कि बोलो एग्जाम्पल दो, शाबाश। यूनिलीवर क्या बेच रहा है? मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा है। FMCG ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं उसको ना, FMCG है। अच्छा, पार्क सुजुकी गाड़ियाँ बेच रही है और सुजुकी की बाइक्स बेच रही है। होंडा गाड़ियाँ बेच रही है। ये क्या है? ये क्या बेच रही है? सेलिंग प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये कौन सी एंटिटी की बात हो रही है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हो? हमारे मास्टर में कौन सी ऐसी एंटिटी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है? मैकेनिक्स। चलो मैकेनिक्स तो माल भी बेचते हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ ट्यूनिंग भी कर रहे हैं तो उसमें माल भी बेच रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं। तो और स्कूल सर्विस दे रहे हैं, माल थोड़ी बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूल वाले तो यूनिफॉर्म भी बेचते थे, ठीक है, तो गुड्स भी है उनके, ठीक है। चलो, और
हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा मेरा गला ख़राब है, आप मुझे दवाई दे दें। डॉक्टर ने तजवीज़ कर दी, ये लो माई मेडिकल से जाओ और ज़रा ये वाली दवाई ले लो। वो क्या है, उसकी सर्विस प्रोवाइड करना, उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है, पक्की पक्की बात है। वो बाहर मुल्क बेच रहे होते ना, वीज़े लगवाएं अमेरिका का, यकीनी है हमारे पास आगे। वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर है। चलो ग्रेट हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। क्या पढ़ा हमने, अकाउंटिंग पढ़ी, बुक कीपिंग पढ़ी, ट्रांजैक्शन पढ़ी, बिजनेस पढ़ा, और बिजनेस एंटिटी क्या होता है वो पढ़ लिया है। अच्छा ये कोई ना मस्ती वस्ती कर रहा है, हमारी एनोटेशन कर रहा है स्क्रीन पे आगे, ज़रा हम ना इसको बंद कर देते हैं। कैसे होता है यार ये, एक तो हमें असल में मैं सीफेब वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो सीफेब वाले बच्चे ना असल में होते हैं मेच्योर बच्चे, वो मस्ती नहीं करते। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, देखो एनोटेशन कर रहे हैं, एनोटेशन। बच्चों मस्ती नहीं करो बेटा, इंसान बन जाओ, शाबाश। यार एनोटेशन ऑफ कहाँ से होती है, तो ठीक है। मीटिंग की सेटिंग से होती ना, एक सेकेंड रुक जाओ। रिमोट कंट्रोल भी नहीं, शो मीटिंग भी नहीं, डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, ओके चलो डिसेबल तो कर दिया, क्लियर है। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ भी साफ़ है और चीज़ें भी साफ़ है। ऑनलाइन वालों यहाँ तक हमने एक सफ़ा मुकम्मल कर लिया, क्या ये क्लियर है आपको, क्या इसमें कोई मसाइल, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो। बहुत इजी से चल रहे हैं, बेसिक बेसिक चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल और आना चाहिए, कैसे आपकी क्लास की टाइमिंग क्या हुआ करेंगी, तो मेरी क्लास मॉर्निंग की हुआ करेगी, क्योंकि इसके बाद मुझे निकलना होता है ऑफिस, और फिर ऑफिस जाने का टाइम होता है और आने का टाइम नहीं होता। तो वैसे भी हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने उम्मत की बरकत किस में रखी है, सुबह के वक्त में रखी है। सुबह उठो, नमाज फजर अदा करो और सूरह यासीन की तिलावत करो। सूरह यासीन के बारे में आता है ना कि जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत फजर की नमाज के बाद कर ली, अल्लाह ताला ने उसके सारे दिन के काम अपने ज़िम्मे ले लिए। तो बस उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला के काम हैंड ओवर करो, अपने काम सारे अल्लाह के ज़िम्मे कर दो और आ जाओ क्लास लेने के लिए। बरकत ही बरकत है, ठीक है, मज़े ही मज़े। तो मेरी क्लास हुआ करेगी सुबह, और बाकी टीचर्स अपने अपनी क्लास के जो औकात हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, बात करते हैं कंटिन्यू। कितनी तरह के बिजनेस होते हैं, दो तरह के। एक वो टाइप ऑफ बिजनेस जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अच्छा, यानी कि वो प्रॉफिट बनाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बनी होगी। वो क्या करता है, या तो वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा अब चलो यहाँ आ जाओ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाओ, ये पढ़ा रहा था ना मैं, हाँ ओके। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। पर्पस क्या है, प्रॉफिट। कंपनीज लाइक पाक सुजुकी जो कि गाड़ियाँ बनाती है, हायर है अप्लायंसेस बनाती है, कबाबजीज फास्ट फूड बेचती है, इम्तियाज़ सुपर स्टोर है। मैं कबाबजीज फ्राइड चिकन की बात कर रहा हूँ, फिर बोलोगे सर कबाबजीज हाईवे भी है, वहाँ अंडी मिलती है, ठीक है, तो मैं कबाबजीज फ्राइड चिकन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा करना होता है। अब समाज की सेवा किस तरह से हो सकती है, कैसे हो सकती है, और कौन कौन करता है, जेडीसी, ईदी, चीपा, और वो फिक्सिट वाले भाई जो गटर के ढक्कन निकालते हैं फिर लगा देते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ गए। अच्छा, तो नॉन बिजनेस क्या हो गया, टू हेल्प पीपल और सर्व सोसाइटी विदाउट मेकिंग अ प्रॉफिट। अच्छा, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हमें जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमें ये तो पता हो कि किसकी कर रहे हैं, बिजनेस की कर रहे हैं भाई, ठीक है। एक बात और सीख लो यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और बना देता हूँ। मैं जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा, आई स्वेयर मैं बिजनेस की पढ़ाऊँगा। मैं एक आम आदमी की अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा। वो घर में कितने किलो आलू ला रहा है, प्याज ला रहा है, टमाटर ला रहा है, ये उसके घर का मसला है, उस वो जाने, उसकी बेगम जाने, हम नहीं जाने। हम किसको जानते हैं, बिजनेस को। तो हम जितना भी जो सब कुछ पढ़ेंगे, जितने प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जितने रूल्स पढ़ेंगे, वो किसके पढ़ेंगे, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। ओनर की ट्रांजैक्शन को हम ऐसे यूं छुपा के ना इग्नोर कर देंगे, देखेंगे नहीं उसको, ओनर की ट्रांजैक्शन है, पढ़ाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह। अच्छा, चैरिटीज़ लाइक ईदी जो कि गरीबों की मदद करती है, शौकत खानम कैंसर के इलाज करती है, जेडीसी खाना भी देती है और फ्री की एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही होती है।
ये तो हमने पढ़ ली ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? वो जगह जहाँ सारे लोग मिलके कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हो, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब हम थे यहाँ पे, बिजनेस कितने तरीक़ों से हो सकता है, बिजनेस कितने तरीक़ों से हो सकता है। हमने पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि खुद बना रहे होते हैं माल और फिर बेच रहे होते हैं। अगर मेरा घड़ी का कारोबार है तो हो सकता है मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, मैंने इस घड़ी को बनाया हो, इसकी हर एक चीज़ सुई से लेकर कांटे तक, और जो उसके सेकंड कांटा है और उसके अंदर की जो डायल है और जो सारी मेटल है, ये सब कुछ ना मेरे पास बनता हो। तो अगर मैं इस घड़ी का मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैंने इसको बनाया और फिर बेचा, ये कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आगे एक टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हो आप, बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओके। बहरहाल, लेकिन एंटरप्रेन्योर तो किसी भी बिजनेस के ओनर को कहता है ना, ऐसा ही है ना? नहीं नहीं, ज़रूरी थोड़ी है। अगर मैं किसी बिज़नेस का ओनर हूँ तो ज़रूरी थोड़ी है मैं माल बना ही रहा हूँ। अगर मैं एक रिटेल शॉप का मालिक हूँ, जैसे H&S स्टोर है, जैसे चेज़ है, अगर कोई लेफ़्ट ओवर लेफ़्ट ओवर कारोबार कर रहा हूँ, अगर मैं कोई जूते मेरे पास आते हैं लेफ़्ट ओवर, ठीक है, और कपड़े आते हैं, जैकेट्स आते हैं, उसका अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मैं भी तो एक एंटरप्रेन्योर हुआ। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि वो माल मैं खुद बना रहा हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ समथिंग एल्स, ठीक है। चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे ख्याल से, वो बड़े जो है ना वो अटेंटिवली लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरर कौन? जो कि पहले माल बनाता है और फिर आगे बेच देता है। हमारे मुल्क की एग्जांपल ले लो, अब जो मैंने एग्जांपल दी उसके अलावा बोलो। अब वो लोग बोलेंगे जो कभी नहीं बोले, पीछे वाला भाई। हाँ जी, ऑरेंज शर्ट ब्लैक जैकेट। मैन्युफैक्चरर की मिसाल बताओ, नोट से देखे बगैर, कोई ऐसी बता दो। हाँ जी, बाहर से बाइक्स क्या, कौन सी? मैं कंपनी की एग्जांपल पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी हो जो मैन्युफैक्चरिंग करती हो और फिर बेचती हो? कोई मिसाल दे दो। कोला नेक्स्ट, हाँ ठीक है, शाबाश, अच्छी मिसाल है। हाँ, चीज़ यस, पिज़्ज़ा, अच्छा ठीक है। और होंडा, सुजुकी की बाइक दे चुका, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अब देख लो, पाक फैंस पंखे बनाती है, अल नूर शुगर मिल चीनी बना रही है, मास्टर का मल्टीफॉर्म क्या बना रहा है? मैट्रेस बना रहा है, ठीक है। हाँ, ड्रिंक्स, बहुत सारी मिसाल आ गई। मैन्युफैक्चरर यानी कि वो खुद बनाता है माल और फिर बेचता है, ऐसा बिजनेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अच्छा, आगे एक टॉपिक आने वाला है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वो इंशाल्लाह सर हुज़ैफा के साथ आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको पहले पता होगा ना कि मैन्युफैक्चरिंग है क्या, बस फिर टॉपिक भी इंशाल्लाह पढ़ोगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है कि वो पहले माल उठाते हैं बल्क में और फिर आगे बेच देते हैं। एग्जाम्पल ले लो। हाँ, रिटेलर, जैसे कि चेज़ है। अब चेज़ के पास तो मुख्तलिफ कंपनीज़ का माल रखा होता है। यूनिलीवर का भी माल पड़ा होगा, मतलब PNG का ही पड़ा होगा, जिलेट का ही पड़ा होगा, ठीक है, और मेडिसिन कंपनीज़ का ही कुछ माल पड़ा होगा, ठीक है, और कुछ उनका कहीं और से ख़रीदा हुआ लेफ़्ट ओवर माल होगा, वो भी पड़ा होगा, ठीक है। आटे, दाल, चावल, चिकन, हर जगह, मतलब KNS की चिकन भी रखी होगी, नगेट्स भी रखे होंगे, ठीक है, वो इजरायली प्रोडक्ट भी बिक रहे होंगे और जो है ना वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट भी बिक रही होंगी। तो ये क्या है? क्या ये मतलब खुद बना रहा है? नहीं, ये ट्रेड कर रहा है। ये बल्क में माल उठाते हैं और आगे बेच देते हैं, ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। ये बाय करते हैं गुड्स बल्क में और आगे बेच देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सारी बातें हो रही है ना, ये इंशाल्लाह आपके जो टॉपिक्स हैं ना, प्राइमरीली तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के हैं, ठीक है। उसमें तो आप इंशाल्लाह मुफ्ती साद अल्ताफ़ साहब के साथ पढ़ोगे, लेकिन चूँकि अकाउंटिंग की किताब में भी लिखे हुए हैं, क्योंकि पहले हम समझेंगे ना बिज़नेस है क्या, फिर उस बिज़नेस की अकाउंटिंग करेंगे, तो इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है। थोड़ा सा बोरिंग है, आता होगा आप लोगों को पहले से, लेकिन यकीन मानो कि जब हम अगली क्लास में कूदेंगे ना अकाउंटिंग के अंदर तो मज़ा आ जाएगा। आप बोलोगे ओहो आहा, मज़ा ही आ गया, ठीक है। चलो, मेट्रो कैश एंड कैरी भी क्या करता है? यही काम कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, ये किस तरह की सर्विस देते हैं? जैसे डॉक्टर है, सर्विस देता है, ठीक है, मैकेनिक है, गाड़ी की सर्विस दे रहा है, कोई मसला नहीं है। कंसल्टेंसी फर्म होती हैं कुछ, कंसल्टेंसी फर्म, कंसल्टेशन के लिए जाते हैं हम, वो फर्म होती है कंसल्टेंसी। इवेंट प्लानर्स, अब इवेंट प्लानर्स क्योंकि आपको अपनी कुर्सियाँ बेच देते हैं उठा के, हैं क्या, जिसमें वो खाने लगाते हैं, यस बेच देते हैं ना, कुछ ना पता बात क्या हो रही है। जो सर बोला यस सर, आप टिक फरमा रहे हैं, बोलते रहिए, क्या ही बात की आपने, यस सर हैं, हर जगह यस सर नहीं बोलना होता, बात सुना रही है,
गलती से हो गया, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे भाई, हीरो भाई, हीरो भाई तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा तुम्हें कैसे पता तुम हीरो? अरे नहीं, हीरो है यार मेरा भाई, अफ़ान भाई मेरा हीरो है, ठीक है। अफ़ान हमारे बिजनेस लॉ का भी स्टूडेंट है। ओके, इवेंट प्लानर, आप जाते हो, कहते हो जनाब मेरे घर के बाहर जो है एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पीआरसी क्वालिफाई होने वाला है, तो मैं एक बड़ी सी पार्टी दूँ, तो आप यहाँ पे मेरे लिए एक जो है ना वो आउटडोर इवेंट प्लानिंग करें। उसने कहा ठीक है, कितने लोग? मैंने बोला 150 लोग। उसने बोला ठीक है, तंबू लगाता हूँ, तंबू के अंदर जो है ना मैं आपके सोफ़े देता हूँ, स्टेज बनाता हूँ एक अच्छा सा आपके लिए, ठीक है, और एक वीआईपी टेबल लगाता हूँ, और खाने की सारी चीज़ें सब कुछ ना वो मेरे ऊपर है, ये सारी चीज़ें, और वो जो झूमर होता है वो सब मैं लगाऊंगा। ये क्या दे रहा है? क्या गुड्स बेच रहा है मुझे? मैं घर ले जाऊँ उसकी चीज़ें? नहीं, क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है, सारी चीज़ें लगा के दे रहा है और पैसे चार्ज कर रहा है, क्या है? सर्विस है। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है, हेल्थ केयर सर्विस दे रहा है। ओके, अच्छा अब बिजनेस की कितनी इकसाम होती हैं? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। भाई का बहुत अच्छा सवाल है। ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। ब्रदर आस्क्ड कि ये तो आपने सारी सर्विस बताई है फिजिकल, यानी कि फिजिकल क्लास, फिजिकल जाके पढ़ लो, ये भी फिजिकल सर्विस है, जो ऑनलाइन भी इसमें काउंट होती हैं। तो हाँ, जो बच्चे जूम पे बैठे हुए क्लास ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं? ये सर्विस ले रहे हैं, ऑनलाइन सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस में फिजिकल भी आएगा और ऑनलाइन भी आएगा। भाई का नाम? महाद भाई ने अच्छा सवाल पूछा। महाद भाई ने इतनी जोर सवाल पूछा, मैं डर गया, ठीक है, चलो। अच्छा, अब बिजनेस स्ट्रक्चर की कितनी टाइप्स होती हैं पढ़ने वाला हूँ। देखो दुनिया में ना 3 मशहूर तरीके हैं कारोबार करने के, दुनिया में 3 मशहूर तरीके हैं कारोबार करने के। नंबर 1 कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको मैं प्यार से कहता हूँ सोल ट्रेडिंग बिजनेस भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? जिसमें आप किसी से कोई कैपिटल ना लो। कैपिटल क्या? इस्लामाबाद कैपिटल है वो वाला कैपिटल, या कैपिटल अल्फ़ाबेटिक कैपिटल। इतने मुश्किल अल्फाज हमने ना अभी नहीं इस्तेमाल करने, मैं कर ही नहीं रहा जानबूझ के। देखो आता तो मुझे भी है ना, थोड़ा सा तो आता होगा ना, नहीं, लेकिन मैं इस्तेमाल कर ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं बिल्कुल आसान ज़बान में, ना कैपिटल, ना डेबिट, क्रेडिट, एसेट, भाई क्या होता है भाई अभी नहीं पता। हम तो बिल्कुल आसान ज़बान में ना बिजनेस समझ रहे हैं, क्योंकि हमने अकाउंटिंग करनी है, जो कि प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन होता है गुड्स का लेन देन, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है। तो बिजनेस क्या होता है? कोई भी ऐसी एंटिटी जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट भी होती हैं, वो पढ़ लिया। तो हम बिल्कुल अब तक तो अकाउंटिंग के अंदर तो गए ही नहीं है। कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करी मैंने अब तक? नहीं, बिल्कुल जनरल टर्म्स यूज़ करी हैं। आसान आसान समझेंगे, आसान आसान लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आसानी से पेपर पास करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, अब बात मैं ये कर रहा था कि दुनिया में कारोबार करने के 3 माने जाने तरीके हैं, 3 माने जाने तरीके हैं। नंबर 1, या तो वो बंदा अकेला कारोबार कर ले, अकेला। मैं उठा और मैंने कहा कि बस मैं अकेला कारोबार करूँगा, मैं कोयटा से मंगाऊँगा जैकेट्स। कोयटा में वैसे कभी जाना हुआ किसी का? तो नहीं हुआ। अच्छा, तो कोयटा में ना सर्दियों का जो वो है ना माल, बड़ा बेहतरीन मिलता है, सस्ता मिलता है। एक जैकेट में लेकर आया कोयटा से 2500 का, जैनब मार्केट में बता गया 6000 रुपये का बिक रहा था, ठीक है। तो इतना फ़र्क है उधर, इतना फ़र्क है। और उधर भी चमन से आता है तो वो और सस्ता आता है, तो बड़ी अच्छी प्राइस में मिलता है। अब मैंने सोचा कि बस मैं काम करूँगा कि साल में एक मरतबा कोयटा जाऊँगा और माल उठा के लाऊँगा बल्क में और यहाँ ला के बेचूँगा। तो मेरा दोस्त आया, भाई मैं भी हिस्सा ले लूँ? बोला चलो सरक उधर सरक, मैं खुद करूँगा कारोबार। ये जो मैं अकेला कारोबार कर रहा हूँ, जिसका मैं एक ही मालिक हूँ, एक ही मैं चलाने वाला हूँ, ठीक है, और मैं सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रहा हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय रखना चाहूँ रख लूँ, लेकिन मेरा कोई पार्टनर नहीं है। तो ये क्या है? सोल ट्रेडिंग। इसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि ओन्ड बाय वन पर्सन, ओन्ड बाय वन पर्सन, जिसका एक ही मालिक होता है। सारा का सारा प्रॉफिट उसका, सारा का सारा लॉस उसका। अब प्रॉफिट और लॉस तो आसान ज़बान है ना, मतलब कुछ तो मुश्किल तो नहीं है। यानी कि सारा का सारा मुनाफा भी उसका, सारा का सारा नफ़ा नुकसान भी उसका, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, एक स्मॉल ग्रॉसरी शॉप, ठीक है, मेरे वाले साहब की जो है ना एक शॉप है ड्राई क्लीनिंग की, तो वो भी क्या है? सोल ट्रेडर। अब्बा ने क्या किया? अब्बा ने एक दुकान ली, दुकान पे एक एम्प्लॉय रखा, ठीक है। अब माल आता है, बुकिंग आती है, वो रखते हैं अपने पास, नंबर लगाते हैं और कारखाने भेज देते हैं। कारखाने से माल धुल के आता है, कारीगर को देते हैं, वो इस्त्री करता है और थैली में पैक करके डिस्पैच टू द कस्टमर। मेरे वाले साहब क्या हुए? सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, जिसके अंदर उनका कोई शराकतदार बोलो भाई नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनर, पार्टनर तो सुना सुना लग रहा है, पार्टनर पार्टनर, ये मैं सलमान खान की फिल्म पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ पार्टनर की, जो कि लिटरल मीनिंग पार्टनर हो। पार्टनर कौन होता है? जो साथ हो आपके।
अब वो लाइफ पार्टनर भी होता है, आपका कारोबार का पार्टनर भी होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्टनर होते हैं आपके, ठीक है। तो पार्टनरशिप कहते हैं शराकतदारी को। क्या कहते हैं? शराकतदारी को। बड़े मुश्किल अल्फाज तो नहीं बोल दिया, यानी कि शरीक होना बिजनेस के अंदर। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक कारोबार में हिस्सा लें विद ये नियत करते हुए कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस हमने शेयर करना है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है, ठीक है। ओन बाय 2 और मोर पीपल शेयरिंग द प्रॉफिट एंड रिस्क। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने। अच्छा, कंपनी क्या होती है? कंपनी होती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी ओन बाय शेयर होल्डर्स। और ले भाई इतने मुश्किल अल्फाज एक साथ आ गए सारे, तो अब क्या होगा हमारा? देखो, कानून की नज़र में सोल प्रोप्राइटर अगर मैं हूँ उदैद, और मेरा जैकेट्स का कारोबार यानी कि हुदैद शॉप, तो कानून की नज़र में वो शॉप भी मेरी और मैं तो हुई हूँ, तो हम दोनों एक यूनिट है। बोलते नहीं आदि मानव एक यूनिट है, तो कानून की नज़र में मेरी शॉप और मैं एक यूनिट है। अच्छा, अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप में भी एक मसला होता है ना। पार्टनरशिप में भी कानून की नज़र में ना कोई लीगल वाली हैसियत नहीं है कि यानी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस से किसी का नुकसान होगा ना तो पार्टनर्स को पकड़ लिया जाएगा। बिजनेस को तो पकड़ा ही पकड़ा जाएगा और पार्टनर्स को भी पर्सनली पकड़ लिया जाएगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में ऐसा नहीं होता। अब कंपनी की वैसे बड़ी लंबी डिस्कशन है, पूरा सब्जेक्ट इसके ऊपर, लेकिन कंपनी का ना मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का सा, ताकि कल को अगर हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो, कंपनी को ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो मैं बताऊँ कि कंपनी चलती किस तरह से। बात समझा रही है? कंपनी में होता क्या है? कुछ लोग पैसे जमा करते हैं और एक कंपनी खोलते हैं, ठीक है। कंपनी खोलने के बाद कंपनी के शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं आवाम को, यानी कि टुकड़े, इन्वेस्टमेंट के टुकड़े। जैसे जितना गुड़ उतना मीठा, जैसे जितने पैसे डाले होंगे उसको उतना कंपनी के अंदर शेयर मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कंपनी का कॉन्सेप्ट। तो कानून ने ना इसको एक लीगल हैसियत दी हुई है, यानी कि अगर मेरे नाम से कंपनी भी है, मैं हुदैद वसी हूँ और हुदैद एंड कंपनी मेरी कंपनी है, तो कल को अगर हुदैद एंड कंपनी से किसी का नुकसान भी हुआ ना तो हुदैद भाई लायबल नहीं है। ये कानूनी हैसियत है कंपनी को। ये वाला प्रिविलेज जो है ना वो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग बिजनेस को नहीं मौसूल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ओन बाय व्हाट? शेयर होल्डर्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात क्लियर है? ओके। जैसे कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, क्लियर है? पक्की बात है। अगर पार्क सुजुकी है तो पार्क सुजुकी तो क्या एक ही मालिक होगा? नहीं, बहुत सारे होंगे शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो जैसे कंपनी लिस्टेड होती हैं, अब लिस्टेड क्या होती है छोड़ो, तो उसके क्या होते हैं? बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, ऐसा ही है? पक्की बात है? चलो, गुड हो गया। अब एक काम करो, यहाँ तक नोट्स में जितना पढ़ा है ना सारा का सारा रिवाइज कर लो। चलो जी, बढ़ जाए हम आगे। यहाँ तक हो गया? क्लियर है? इजी है, कोई मसला तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई भी सवाल तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ें, एक कदम बढ़ाएंगे हम। अच्छा, क्लास का ड्यूरेशन वैसे नॉर्मल डेज़ में यानी कि वीक डेज़ में हुआ करेगा 1.5 घंटा भी नहीं, तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा मैक्सिमम, 60 मिनट या 75 मिनट्स। वीकेंड पे यानी कि हफ्ते को क्लास हुआ करेगी हमारी तकरीबन कोई 2 घंटे करीब, ठीक है। लेकिन 2 घंटे में ऐसा नहीं हो कि तुम पागल हो जाओगे, तुम्हें इंशाल्लाह समझ सब कुछ आ रहा होगा और मिल बांट के चलेंगे। जहाँ कोई अगर एक बच्चा भी फंसा ना और इसको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह वहाँ रुक के उसको समझाया जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग आगे बढ़ते जाओ और पीछे का आप लोगों को कुछ याद ना हो। तो जिसको जो मसला हो ना, जो परेशानी हो, उसने हाथ के हाथ सॉल्व करवानी है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो जी, अब एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा जो मैंने लास्ट पढ़ा है ना, टाइप ऑफ बिजनेस, उसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है। कह रहे सेपरेट लीगल एंटिटी एंड सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अगर मैं हूँ हुदैद, ठीक है, अब मैं सोल ट्रेडिंग बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं हूँ हुदैद वसी, ठीक है, बल्कि चलो अपना नाम नहीं लेता, किसी बच्चे का नाम पकड़ता है, ये भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, ये बीच वाला बॉ, हाँ भाई बताओ नाम क्या था तुम्हारा? अफ़ान, ठीक है, अफ़ान भाई हैं।
ठीक है। ये हैं हमारे अफ़ान भाई। अफ़ान भाई, तुम्हें कौन सा कारोबार पसंद है जो तुम अकेले करना चाहते हो? हाँ, अच्छा वाला, मतलब हलाल कारोबार। हाँ, गाड़ियों का, कार्स का। ठीक है, ये सोचते हैं कि मैं एक कार डीलर बनूंगा इंशाल्लाह, बड़े हो गए, बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है, अफ़ान पे बनेंगे कार डीलर। अब अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कार डीलर है अफ़ान भाई, अफ़ान एंड को के नाम से ना इन्होंने एक कारोबार शुरू कर लिया, को ऐसी लगा ली, कंपनी नहीं बनाई लेकिन ऐसी को लगा लिया शिश्के में। तो अगर मैं अकाउंटिंग करूँगा तो मैं किसकी करूँगा? बोलो, अफ़ान भाई के घर की करूँगा कि इन्होंने इजी पैसा डलवाया सबा को 20 रुपये का, ठीक है, या इन्होंने जो है ना वो चिकन खाई, कबाबजीज खाए, या मैं इनके कारोबार की अकाउंटिंग करूँगा, बिजनेस की अकाउंटिंग करूँगा? ऐसा ही है। तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अफ़ान भाई इज सेपरेट फ्रॉम हिज बिजनेस। अफ़ान भाई अलग है और उनका कारोबार यानी कि अफ़ान एंड कंपनी अलग है। बात समझिए, अफ़ान एंड को बिल्कुल अलग है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अगर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर अब मिलाते हैं हम दो बहनों को, ठीक है, आ जाओ, एग्जाम्पल चेंज, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे ये वाल दो, सेकेंड ड्रॉ इस कोने पे दो, हाँ, एक जो आप मुस्कुरा रही हैं और एक जो देख रही हैं, हाँ, नाम बताएं। अब्दुल, अमतुल, अमतुल, मैं वही बोलूँ, अब्दुल कैसा होता है यार, अल्लाह माफ़ करे। अमतुल, और आप? मायरा, ठीक है, अमतुल और मायरा, ठीक है। अमतुल और मायरा क्या कारोबार करना पसंद करोगी? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ये शर्मा रही है। इन्होंने मीना बाज़ार में एक शॉप खोली कि ये मेहंदियाँ लगाएंगी, ठीक है, ईद का सीज़न आ रहा है और पैसा ही पैसा होगा, तो लोगों को जो है ना, फिर उन्होंने सोचा यार सिर्फ मेहंदी लगाने से काम चलेगा, हम सोच रहे हैं लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ भी बनाया है, ठीक है। वो कहते हैं, किसका शेर है, अल्लामा इकबाल का शेर है ना, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग। तो इन्होंने सोचा कि हमें एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, ठीक है, इन दोनों बहनों ने सोचा हमें एक ब्यूटी पार्लर खोलता है और ब्यूटी पार्लर का नाम रखेंगे AM ब्यूटी सलून, ठीक है, ये इन्होंने खोल लिया। अब सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी, अगर मैं अकाउंटिंग करने जा रहा हूँ उनके कारोबार की, तो मैं किसी करूँगा? बोलो, क्या मैं अमतुलबाजी करूँगा कि इन्होंने जो है ना वो मेकअप के शेड खरीदे, या मैं मायराबाजी करूँगा कि इन्होंने हेयर स्ट्रेटनर खरीदा, या मैं इनके कारोबार की करूँगा कि इन्होंने अपने ब्यूटी सलून में रखने के लिए जो है जनाब स्ट्रेटनर ख़रीदा, ठीक है, शेड्स ख़रीदे और पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको, कंगे वंगे ख़रीदे, मेकअप ख़रीदे, ठीक है, इनके कारोबार की करूँगा, इनके घर वालों की करूँगा, इनकी ज़ात की करूँगा, इनके बिजनेस की करूँगा? तो बिजनेस अलग, ये अलग, बिजनेस अलग, ये अलग, ये कॉन्सेप्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी का। सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी या एंटिटी भी कहते हो आप इसको, कि बिजनेस है सेपरेटेड फ्रॉम ओनर्स। बात सुन रही है? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ कंपनी पे। क्यों? क्योंकि कानून देखो, बिजनेस एंटिटी सेपरेट है ना, कंपनी भी सेपरेट है अपने शेयर होल्डर से, तो लेकिन अगर मैं बात करूँ कानूनी तौर पे, तो कानून किसको रिकॉग्नाइज करता है सेपरेट? कंपनी को। कानून बोलता है जनाब ये तो टोबे ड्रामे मेरे साथ नहीं करो, ये अफ़ान भाई और कार डीलर का कारोबार ये एक ही लोग हैं, ये दोनों बाजी और ये एक ही हैं, तो कानून के अंदर में ये लोग एक ही हैं। हालांकि रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप, लेकिन लायबिलिटी के अतबार से, लायबिलिटी अगर मैंने मुश्किल लफ्ज़ बोल ली, सॉरी, समझो, नुकसान के अतबार से ये सारे लोग एक ही हैं। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है? सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि कंपनी की ओनरशिप सेपरेटेड है उनके शेयर होल्डर से, उनके मालिकों से, उनके मालिकान से। अब बताओ सेपरेट बिजनेस एक्टिविटी किस पे अप्लाई होता है? सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप पे। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनीज पे। अब पढ़ लो, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, द बिजनेस एंटिटी इज ट्रीटेड टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, और ये सब पे अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है, यानी कि इंडिविजुअल पे भी होता है, पार्टनरशिप पे भी होता है और कंपनीज पे भी होता है। लेकिन लीगली देखूँ, कानूनी हैसियत से, कानूनी एतबार से, तो फिर लीगल पर्सन कौन है? कंपनी है। लीगल पर्सन क्या होता है? लीगल पर्सन कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को। हाँ जी, ओनर नहीं, ऐसा नहीं कहते। लीगल पर्सन क्या होता है? लीगल पर्सन कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन को। देखो, दो चीज़ होती है ना, एक असली एक जाली। हम कौन है? नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है? नेचुरल है ना, एक आम इंसान है, खाता है, पीता है, सांस लेता है। अगर मैं कहूँ चैट GPT, वो क्या है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना, बॉट है, वो बॉट है, ठीक है। बाहर मुल्कों में जो रोबोट रेस्टोरेंट्स में खाना सर्व कर रहे हैं, वो क्या है? वो नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। बाहर मुल्कों में जो रोबोट्स डिलीवरी कर रहे हैं सामान की, चीज़ों की, कार्गो की, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। बात समझ रही है? तो लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट किसको दिया हुआ है? कंपनी को, कि कंपनी भी एक इंसान है लेकिन आर्टिफिशियल जाली इंसान है, तो वो लीगली तौर पे एक अलग बंदा है। बात आ रही है?
अगर कल को केस होगा ना तो कंपनी पे होगा, मेरे आप पे नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ केस होगा अफान भाई की दुकान पे, तो अफान भाई को घर से उड़ा लिया जाएगा। अगर केस होगा ब्यूटी पार्लर पे कि शादी के बाद जो है ना वो दुल्हन ने मुंह धोया और दूल्हा रोया, तो फिर इनको पकड़ लिया जाएगा। बात सारी है, इनको पकड़ लिया जाएगा, तब कर लिया जाएगा घर से इनके, समझ आ रही है। तो केस होगा तो इनमें भी होगा। अच्छा, मेरी मिसाल थोड़ी सी ना वैसे आपस की बातें सार्कास्टिक भी होती हैं, तो आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। कोई दिल पे लेता तो बता देना, मिसाल चेंज कर देंगे, किसी और की तरफ घुमा देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्लास को ना बोर नहीं बनाना, बिल्कुल लेक्चर की तरह कि आपने हाथ बांध के सुना, क्लास खत्म हुई, आपने बोला आमीन, अल्लाह का शुक्र है गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने इन्जॉय करके पढ़ना है। अच्छा, अब चूंकि आपको ये बात पता ही है कि आपका जो पेपर है अकाउंटिंग का वो क्या है, MCQs बेस्ड है, ठीक है, रिटन नहीं है। जब मैं AFC में था, मेरे ज़माने में ना AFC था, बैक इन मैंने पेपर दिया है AFC का दिसंबर 2018 में, जून का महीना था कोई, मैंने CA शुरू किया जून 2018 में। तो उस वक्त EFC में ना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं था, उस वक्त इंग्लिश था, बिजनेस कम्युनिकेशन था, जो आजकल इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, और सेम टीचर थे जो मेरे आपके मुफ्ती मोहम्मद साद अल्ताफ़ साहब, वो मेरे बिजनेस कम्युनिकेशन के टीचर थे, और वो आपके भी टीचर हैं। इंग्लिश के जो आपके टीचर हैं सर तला सलीम, वो मेरे भी इंग्लिश के टीचर थे, आपके भी इंग्लिश के टीचर हैं। सर जीशान मुमताज़ इकनॉमिक्स के, वो मेरे भी इकनॉमिक्स टीचर थे, आपके भी इकनॉमिक्स टीचर हैं। हाँ, हुज़ैफ़ा भाई मुझसे सीनियर है और मुस्तफ़ा मुझसे जूनियर है, यानी मेरे बासी में आने वाले मुझसे, तो ये मेरे समझो साथ के ही हैं आसपास के टीचिंग करियर में, बाकी सारे मेरे टीचर्स हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग मैंने पढ़ी थी कैफ लेवल पे जाके, यानी कि सेकंड लेवल पे आके। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर था 100 नंबर का, उसमें सॉल्व करना होता था, लिखना होता था और पास करना होता था, 100 में से 50 चाहिए होता था, बड़ा टेक्निकल होता था। अब तो आपको ICAF ने ना यूँ ऐसे दाना डालने के लिए ना प्यार प्यार से MCQs दे दिए कि लो यार बस पास कर लो, किसी तरह बढ़ जाओगे, ठीक है। तो अब इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पक्के रखना है। और चूँकि पेपर MCQs बेस्ड है, तो MCQs इतने कराऊंगा कि रोना आ जाएगा, कराया जाएगा, बोलोगे यार ये क्या हो रहा है बॉस, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, इतने MCQs कराऊंगा। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और कुछ चीज़ें जो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन ना छोटी सी हैं, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी है। क्या आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि टीचर क्लास में टाइम पे आएगा, टीचर हमें जो कोर्स पढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे एनरोल करवाया है वो कोर्स पढ़ाएगा और टाइम पे कंप्लीट करवाएगा। याद रखो, ये घोड़ों की जंग है, घोड़ों की दौड़ है। कैसे? जनवरी के मिड पे खड़े हो, आज क्या है, क्या हो गई, आज 16 हो गई है, 16 पे खड़े हो और तुम्हारे पेपर हैं मई में, यानी कि मई के फर्स्ट सेकंड वीक तक होता है ना। तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 से सवा 3 महीने में तुम्हारा कोर्स हमें ख़त्म करना है। तो इतने प्यार से लेके चलेंगे कि आपको फील भी ना और कोर्स भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इतना तेज़ी भी नहीं भगाएंगे कि आपके ना बाउंसर चली जाए। तो इसके लिए कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे हैं, कुछ मेरी आपसे। आपकी क्या है, टाइम पे आएगा, कोर्स पढ़ाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर जो बेसिक्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी स्टार्ट में ही। उसके बाद जो हुज़ैफ़ा भाई हैं वो भी आपको टाइम पे कोर्स पढ़ाएंगे, ख़त्म कराएंगे। लेकिन हम लोग ही आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, ख़ासतौर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है मेरे बच्चों कि जो मैं होमवर्क दूंगा ना वो करके लाना है। देखो, जितना मैं मुस्कुरा रहा हूँ, जितने मैं जोश क्रैक कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चिल इंसान हूँ। जिधर होमवर्क नहीं किया तो उधर फीटी लगती है, फीटी मतलब फिर सोता सॉफ्टवेयर अपडेट। फिर अब आपको रोना आए या अच्छा लगे तो वो फिर आप लोग की अपनी डिस्कशन है। अगर किसी को होमवर्क नहीं करना है, किसी को घर से काम नहीं करना है, किसी को घर पे जाके पढ़ाई नहीं करनी है, मेहनत करना है नहीं करनी है, और वो ये सोच रहा है कि टीचर क्लास में ना बस स्पून में डाल दे, अकाउंटिंग सारी हमारे मुंह में चम्मच दे दे, तो ऐसा नहीं होने वाला। मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ, जो पढ़ाऊँगा कसम से उसी का होमवर्क दूंगा, लेकिन होमवर्क करके आना है। वो MCQs भी होते हैं, वो कोई सवाल भी होते हैं, वो कोई भी चीज़ होती है, बात समझ रही है। और किसी को भी रैंडमली खड़ा करके पूछ भी सकता हूँ कि बताओ ज़रा इसका मतलब क्या था, ताकि तुम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स भी साथ साथ इम्प्रूव होती हैं। तो सारी तबलीग भी चलती रहेगी वक्त के साथ साथ, ऐसा कोई मसले वाली बात बोलो भाई नहीं है, ठीक है, ओके। तो होमवर्क आप लोगों ने लाजमी करना होगा। अच्छा, अब जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा ना बेसिक, इससे कोई 5-6 MCQs हैं, गालिबन 6 के करीब हैं, ये आप लोगों ने करना है। स्टार्ट कर दो, शाबाश। बस रजिस्टर पे कहीं भी लिख लो, साइड में टिक कर लेना। इसके ऊपर हैंडआउट्स तो है ना सबके पास, इसके ऊपर टिक कर लेना। अच्छा, इस हैंडआउट के अंदर ना एक चीज़ मिसिंग है जो कि कल रात को मैंने डाली है, वो है 61 MCQs मज़ीद, ठीक है, 61 मज़ीद। इसके अंदर कितने आप लोगों के पास जो आया हुआ है, आपके पास जो वर्जन आया हुआ है ना, इसमें तो यूनिट 1 के अंदर आपके पास हैं कोई 6 MCQs और यूनिट 2 के अंदर है 20, तो 20 से 6 26, लेकिन मैंने कल 61 और ऐड किए हैं। अब 61 एक साथ कराऊंगा तो 1000 हो जाओगे। इसके लिए हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, जो बेसिक हमारा
इसके बाद टॉपिक है पहला, और साथ साथ प्रीवियस प्रैक्टिस करते रहोगे। हो सकता है कुछ काम घर से करके ले आओ, अगली क्लास में आते डिस्कस करेंगे, तो हमने प्यार मोहब्बत से डिस्कस करते रहना है। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम ज़रा शुरू कर दो, इशू बोल रहा हूँ, शुरू कर दो, शाबाश जी। हाँ जी, नोट्स नहीं आए, अच्छा ओके। कितने लोग हो क्लास में? मैंने 25 प्रिंट कराते हुए, ये रखे हुए ना, दे दो बाजी को दे दो, बल्कि आप खुद लेके आए। करो शाबाश, जब हो जाए तो बताओ, फिर होगा डिस्कशन का समय। अल्लाहु अकबर। हो गया 6 के 6 डन है। ये तो बहुत आसान है, जो हमने पढ़े हैं वही हैं। इसके बाद हम जैसे जैसे लेवल अप करते जाएंगे, हम थोड़ा सा एमसीक्यूज़ का लेवल और ऊपर करते जाएंगे। लेकिन यकीन मानो कि अगर सारी चीज़ें क्लास में कर ली ना मेरे साथ साथ, और सारे सवाल सॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो इंशाल्लाह ये जो एरिया जितना मैं कवर करा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह जो हुज़ैफ़ा भाई कवर कराएंगे, वो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, पेपर में जाके मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी मुशक्क़त आपको यहाँ करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो तुमसे बहुत टाइम और एफर्ट मांगेंगे, एक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और दूसरा क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं ना, साइंस वाले, ये क्यूटी निकाल लेंगे, इनके दिमाग होता है तेज़, ये मैथ्स पढ़ के आते हैं ना इंटर में, तेज़ बच्चे होते हैं, ये निकाल लेंगे। मसला होगा वो 2 जो मेरे जैसे करीब हैं, कॉमर्स वाले, क्योंकि कॉमर्स में तो जो अकाउंटिंग वो मैथ्स पढ़ के आते हैं ना, वो 8 क्लास वाली मैथ पढ़ के आते हैं, तो वहाँ वो रोएंगे और ये हंसेंगे। ठीक है, अभी तुम लोग हंस रहे होगे और ये लोग थोड़ा सा ना मिक्स्ड इमोशंस के शिकार होंगे। ठीक है, अल्लाह अकबर। ओके, शुरू करें भाई डिस्कस करना। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टू सर्व सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। क्या होती है बिजनेस एंटिटी? कारोबार करने वाली एंटिटी क्या होती है? ऑप्शन नंबर बताओ कोई। सी। सबका इत्तेफाक है सी पे, किसी और का कोई मतलब इख्तिलाफ तो नहीं है इस पर? पक्की बात है। लीगल पर्सन तो कंपनी होती है, जो समाज सेवा कर रहे हैं वो तो नॉन बिजनेस होती है, और यही होती है जो जिसका ऑब्जेक्टिव ही होता है कि या प्रॉफिट कमाओ, और डी में भी क्या आ रही है? समाज सेवा ही आ रही है। ओके, मुझे तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी कि वो खुद मैन्युफैक्चर करता है और आगे बेचता है। कौन है? मेट्रो नहीं है? अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है? अच्छा, द फॉलोइंग डज नॉट एम टू अर्न अ प्रॉफिट। चलो, इतनी आसान चीज़ें, खुश नहीं होना ज़्यादा, आसान एमसीक्यू डालें जान मुझे, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा ना मीटर गर्म हो जाए। चलो, मीटर नहीं मोटर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट बिजनेस एंटिटी? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। क्या कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? बी में लिखा हुआ है। चलो, बेहतरीन हो गया। किसी को कोई मसला, कोई इख्तलाफ हो, इख्तलाफ राय हो सकती है, इख्तलाफ राय को हम एड्रेस करेंगे। कुछ इख्तलाफ राय ऐसी होगी जिसको हम फ़ौरन एड्रेस कर देंगे, वो इख्तलाफ राय होगी। हाँ जी, आया ना इख्तलाफ राय। वो कहता है कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या है? कहता है कि बिजनेस एंटिटी, स्पेसिफिकली इससे बिजनेस एंटिटी को पूछा है कि बिजनेस सेपरेटेड है ओनर से। ठीक है, बिजनेस सेपरेटेड है ओनर से, ये बेस्ट आंसर है। ठीक है, ये तो मैं जब बोलता जब मेरे पास बी नहीं होता। अब बिजनेस बोल दिया तो इसमें सोल ट्रेडिंग भी आ गया, पार्टनरशिप भी आ गया, कंपनी भी आ गया, लेकिन सी वाला ऑप्शन सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज में ना एट टाइम्स होगा, आपको लगेगा ये वाला भी ठीक है और ये वाला भी ठीक है, लेकिन अनलेस कि उसने कह दिया हो कि यार विच 2 ऑफ देम आर करेक्ट, तो फिर आप दोनों लिखो। लेकिन अगर लगे ना कि दोनों ही ठीक हैं, तो देखो कौन सा सबसे ज़्यादा ठीक है, कौन सा सबसे ज़्यादा करीब है। अब इसके अंदर देखो, इसमें 3 बातें पूरी हो रही हैं, 3 होती हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक हो रही है। क्लियर है? तो हमने इस एंगल से, इस निगाह से देखना है। अच्छा, मैं बात क्या करता, कुछ बात करता, क्या बात करता?
एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले मैं कोई बात करता ना, नहीं? चलो, व्हाट डज अ ट्रेडिंग बिजनेस प्राइमरीली डू? क्या करता है? माल खरीद के बेचता है ना? किधर है ये? चलो, द फॉलोइंग, अब हाँ इख्तलाफ राय पे बात कर रहा था, तुम लोग के ध्यान नहीं है क्या? आज इख्तलाफ राय पे बात हो रही थी मेरी। मैं ये कह रहा था कि कुछ इख्तलाफ राय ऐसे होते हैं जिसको मैंने फ़ौरन एड्रेस कर देना है। कैसे? मैं कहूँगा जनाब ये जो इख्तलाफ राय है ना, ये आपके कॉन्सेप्ट का मसला है, ऐसा नहीं बेटा, इस तरह से होता है, वो फ़ौरन एड्रेस हो गई। दूसरा इख्तलाफ राय कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें मैं कहूँ कि हाँ आपकी बात ठीक है, सवाल ठीक है, लेकिन होल्ड ऑन, क्योंकि अगर मैंने उस पढ़े लिखे बच्चे का जवाब दे दिया तो उसकी वजह से जो बिल्कुल जो बेचारे मेरे जैसे मासूम है ना, जो जिनके भी पहली दूसरी क्लास है, वो परेशान हो जाएंगे क्या हो रहा है। तो मैंने आपको अगर एक ऊपर लेवल पे लेके जाना है ना, तो उसकी क्या है, सीढ़ियाँ, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अगर एक बच्चे ने ऊपर से खड़े होकर सवाल कर लिया ना, तो तक उसको मैं होल्ड कर दूँ, ठीक है, कि रुक जाओ, जब बच्चे आ जाएंगे ना आपकी लेवल तक फिर हम बात करेंगे। बात समझ आ रही है? तो आपने सिर्फ भरोसा रखना है, ठीक है। चलो, विद द फॉलोइंग अप्लाइज ओनली टू कंपनीज। अब आया आपका जवाब? क्या नाम था? आया जवाब? कंपनी वाला आ गया? सिर्फ कंपनीज के लिए पूछ लिया, वहाँ किसका पूछा था? बिजनेस एंटिटी का। तो बिजनेस एंटिटी में मेरे बच्चे तीनों आती हैं। क्लियर है? चलो, अल्लाह अकबर। ओके, अब हमारी क्लास एंड होने में रहते हैं 25 मिनट। 1 घंटे की डिस्कशन में आपने क्या सीखा? जल्दी जल्दी रिकॉल कर लो, कर ले रिकॉल, जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने एक अपने अगले यूनिट पे जाना है, और वो बड़ा ही अहम है, बड़ा मज़ेदार है। फिर आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा यार अब क्लास ख़त्म हुई तो लगता है कि अकाउंटिंग असल मायनों में शुरू हुई है, ठीक है। तो मैं ट्रेलर देके जाऊँगा, जैसे स्क्विड गेम के हर एपिसोड के आखिर में क्या होता है, अगले एपिसोड का सस्पेंस होता है, 7वें के एंड में क्या है, सस्पेंस, कि गायब होने का क्या होगा। तो वैसे ही हमारी हर क्लास के आखिर में एक सस्पेंस होगा कि अगली क्लास में क्या होगा, ठीक है। अच्छा चलो, तुम लोग हंसो नहीं मुझे देख के, मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ ना, तो दुनिया का मुझे पता है ना थोड़ा सा क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने बात का आगाज़ किया कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है। तो मैंने कहा कि बहुत ही आसान ज़बान में, बहुत ही सादा ज़बान में अगर मैं बात कहूँ तो अकाउंटिंग नाम है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से क्यों नहीं आ रही? बोलो शाबाश। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। अब आई ना ये मर्दों वाली आवाज़, शाबाश। अच्छा, ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं? कोई चीज़, कोई टेंजेबल चीज़ या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसमें वो ट्रेड कर रही हो। मेरा घड़ियों का कारोबार तो घड़ी मेरी गुड्स, मेरी मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल मेरी गुड्स, ठीक है। मैं सिर्फ एक्वाफीना का ही पानी बेचता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, वैसे इजरायली है, लेकिन इसका पानी बेचता हूँ, ये मेरी गुड्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कंप्यूटर शॉप पे से माउस ही बेच रहा हूँ तो माउस मेरी गुड्स। अगर मेरा लैपटॉप का कारोबार है तो लैपटॉप मेरा गुड्स। इतनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दी है, और क्या दूँ। अच्छा चलो, गुड्स हर एक बिजनेस के लिए मुख्तलिफ होता है, बता दिया ना, अलग अलग बिजनेस बना के दिखा दिए। बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा कारोबार जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? वो एंटिटी जो कि कारोबार कर रही हो, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगर एक्टिविटी के एतबार से देखूं तो हो सकता है एक कारोबार ऐसा हो जो कि खुद बना रहा हो और फिर बेच रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। हो सकता है कोई बिजनेस ऐसा हो जो कि सिर्फ माल पकड़ रहा हो पीछे से बल्क में और आगे लाके बेच रहा हो, वो क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस। तीसरा होता है कौन सा? सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, कोई कंसल्टेंसी, कोई बाहर भेजने वाले जो होते हैं, आए स्टडी अब्रॉड करवाते हैं आपको, ठीक है, वो भी क्या है? कंसल्टेंट्स होते हैं। बात समझ आ रही है? लीगल केस हो गया, लॉयर से मशवरा चाहिए, कानूनी एडवाइस चाहिए, वो भी क्या है? कंसल्टेंट। देखो एक और एग्जांपल आ गई। जब भी पढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा। तो आपने जब भी रिवाइज करना, सोचना है कि यार ये भी तो हो सकता है, ये भी होता है। और जो सवाल हो, जो मसला हो ना, आपने भाई से पूछना है, सर ये बताएं, समझ नहीं आया, ठीक है। सवाल पूछने में कोई शर्मादोरी नहीं करनी, ठीक है मात भाई, पक्की बात है, शर्मादोरी तो नहीं करेंगे आप, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, टाइप्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। फिर हमने बात की कि जनाब कारोबार कितने तरीक़ों से हो सकता है। मैंने कहा एक बंदा करेगा तो सोल ट्रेडर, 2 या 2 से ज़्यादा करेंगे तो पार्टनरशिप, और तीसरा बंदा अगर मतलब बहुत सारे लोग मिलके करेंगे, सेपरेट बिजनेस एंटिटी बनाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगी? कंपनी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट किस किस पे अप्लाई होता है? कंपनी पे भी होता है। बिजनेस तो वो भी अलग है ना ओनर से, बेटा, है ना। बोलो, सोल अपना सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट किस किस पे अप्लाई होता है? तीनों पे अप्लाई होता है।
वहाँ से आवाज़ क्यों नहीं है? तीनों पे अप्लाई होता है, बोलो, तीनों पे अप्लाई होता है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होता है? कंपनी पे। क्यों? क्योंकि कानून की नज़र में कंपनी अलग है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बात समझ रही है? अगर एग्जाम में वो एमसीक्यूज अगर हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे, क्लास का लेक्चर इंशाल्लाह याद आएगा। चलो, तो हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक जगह जमा हुआ है और वो कोई काम करने की नीयत से बैठा हुआ है। अब वो काम फलाई काम भी होता है और पैसे कमाने वाला भी होता है। पंजाबी तो नहीं कोई इधर, पंजाब से है कोई, है ना? वो पैसों का मतलब पैसे, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो पंजाबी बड़ी मज़ेदार लैंग्वेज है। पैसों को क्या बोलते हैं? पैसे, ठीक है। तो पैसे कमाने की नीयत से। चलो, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली। सेपरेट लीगल एंटिटी भी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी भी पढ़ लिया। एमसीक्यूज भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। यूनिट नंबर 2 पे आते हैं और यूनिट नंबर 2 में हम बात करने जा रहे हैं जनाब एलिमेंट्स या हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ये क्या है? ये किस भला का नाम है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इतना मुश्किल अल्फाज, ओ हो, अब हमारा क्या होगा? हैं, देखो बेसिकली यू कैन से, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, ये अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसका असल नाम अकाउंटिंग के एलिमेंट्स नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। लेकिन चूंकि अभी आपको पता नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, तो इसलिए मैंने आपको अभी नहीं छेड़ना, ना छेड़ मलेंगा नो, ठीक है। अच्छा, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी। अकाउंटिंग क्या था? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जो पढ़ी लिखी डेफिनेशन मुझे मिल रही है क्लास में, जो हमने पढ़ी थी। अच्छा, अभी के लिए सिर्फ इतना सुन लो, अभी के लिए सिर्फ इतना सुन लो कि जो हमने रिकॉर्ड करी, समराइज करी और क्लासीफाई करी थी, ऐसा ही है, क्लासीफाई करी थी, इन सबको जब मैं जोड़ मोड़ के एक जगह जमा करता हूँ ना, एक डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ, एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, उस डॉक्यूमेंट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस अभी के लिए इतना सीख लो। जब हम थोड़े से बड़े होंगे तो फिर ये भी सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। कभी सुना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में किसी ने? देखो, जब कंपनी पूरे साल काम करती है ना, मेहनत करती है, तो आखिर में ना अपना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही होती है कि मैंने इतना कमाया, तो वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो बता दिए मेरे पास इतने असासे पड़े हुए हैं, मेरी मलकियत में ये भी है, ये भी है, ये भी है, मुझे इसको पे करना है, मुझे इसको भी पे करना है, मुझे इसको भी पे करना है, मुझे इसको भी पे करना है। लेकिन ये कैसी बात कर दी? अगर कंपनी को बहुत सारे लोगों को पे करना होगा, हज़ारों लोगों को करना होगा, तो हज़ार के नाम लिखेगी? हैं? लाखों लोगों से पैसे लेने होंगे, लाखों के नाम लिखेगी? नहीं, इसी का नाम तो दोस्त अकाउंटिंग है, रिकॉर्डिंग। अगला, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। समराइज करके प्रेजेंट कर दिया, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट किया वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब अगर एक बिगिनर से कोई पूछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो क्या बताएगा? कि समराइज फॉर्म में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। क्लियर है? लेकिन देखो, एक आम आदमी भी ना अकाउंटिंग करता है, एक आम आदमी भी अकाउंटिंग करता है, उसको पता नहीं होता, उसने कभी पीआरसी की क्लास नहीं होती, मेरी क्लास में कभी बैठा नहीं होता, लेकिन उसको भी अकाउंटिंग आती है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घरों के कारोबार वारोबार है, कोई कारोबारी है बंदा? सारे जॉब वाले बंदे हैं, सारे जॉब वाले बंदे हैं। देखो है क्या कारोबार है? फार्मा, किस? हाँ, फार्मर, किसान, ऐसा ही ना? ज़मींदार। अच्छा, ज़मींदार है, तो ज़मींदारी पे मतलब क्या कोई फसल उगाते हो? ऐसा ही है, फसल उगा के फिर बेचते हो, ठीक है, ऐसा ही है। चलो, एक आसान मिसाल लेते हैं। अगर एक अंकल बैठे हुए हैं काउंटर पे दुकान के, और वो दुकान पे जब उनके पास सामान उन्होंने बेचा तो उनके पास पैसे आए। जब पैसे आए तो उन्होंने ऐसे करके जेब में डाल दिए, जेब का है भाई, इधर है, ठीक है, जेब में डाल लिए, ठीक है, पैसे आए जेब में डाल लिए। लेकिन अगर जेब में डालेंगे तो नुकसान क्या होगा? उनके अपने ही पैसे पड़े होंगे, फिर दुकान से माल बेचेंगे, उसके भी पैसे आएंगे, सब मिक्सअप हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो अंकल को कहना चाहिए था कि क्या करें, दराज बनाएं, एक ड्रॉर में अलग डालें। तो आम दुकानों में तो ऐसी होता है ना कि जब आप दुकान वाले से चीज़ लेते हो क्या करता है? ड्रॉर में डालता है, जेब में डालता है? ड्रॉर में डालता है। तो अकाउंटिंग तो उसने नहीं पढ़ी, लेकिन उसको भी पता है ना कि बिजनेस सेपरेट है किससे? मुझसे सेपरेट है। बात समझ रही है? ठीक है। एक बंदे ने कारोबार की एग्जाम्पल स्पेलिंग लिखी है CAROBAR, बेहतरीन, कारोबार, गाड़ियों का कारोबार तो नहीं है वैसे, अच्छा नाम है वैसे, कारोबार, CAR से स्टार्ट करना, तुम अपनी गाड़ियों का कारोबार लिखना, दुकान का नाम चले, ठीक है। बहरहाल, ओके, तो हम कहाँ थे? हम आ गए हैं अब अपनी कहानी आगे बढ़ाने के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? एक डॉक्यूमेंट का नाम है जिसके अंदर मेरी सारी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन ना समराइज वे में प्रेजेंट हुई होती हैं। बेहतरीन हो गया, क्लियर है? अच्छा, अब
इसके ना कुछ पिलर्स होते हैं अकाउंटिंग के यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ बुनियादें होती हैं। अगर मैं कहूँ कि इस बिल्डिंग में कितने पिलर्स हैं जिस पे ये खड़ी हुई है, अगर मैं कमरे के पिलर की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, होता है यहाँ भी कोई हो 8 पिलर दिख रहे हैं मुझे। तो ये 8 पिलर ऐसे हैं जिस पे मेरा कमरा खड़ा हुआ है। अगर ये पिलर तोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा? तहस नहस, गिर जाएगा। एक और मिसाल, आपके घर में क्या है? किचन है। किचन में आपकी अम्मी ने कंट्रोल किया होगा, ऐसे ही होता है ना 90% इसमें अम्मा जो है ना वो किचन संभाल ली होती हैं। तो अम्मा क्या करती है, अम्मा को पता जनाब मेरे किचन में लगे हुए कैबिनेट्स और हर कैबिनेट में ना एक अलग सामान है। चाय का सामान इस कैबिनेट में जिसमें चीनी मिलेगी, पत्ती मिलेगी और वो पाउडर वाला दूध है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। अगला खोलूँगा तो उसमें मुझे सारे गर्म मसाले मिलेंगे, अगर पैकेट नहीं आते तो, ठीक है। अगर पैकेट आते तो पैकेट अलग रखे होंगे, ठीक है। हो सकता है कि जो घर में सर्फ इस्तेमाल होता है या साबुन इस्तेमाल होता है कि वो बर्तन धोने वाला वो अलग रखा हो, ठीक है। फिर जो कटलरीज वगैरह हैं वो प्लेटें चम्मचें और जहेज़ के बर्तन वो अलग रखे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये सब कुछ मिक्स हो जाए तो क्या होगा कि आपने जो है ना वो जनाब दराज खोली, उसके अंदर साबुन भी आ रहा है, शैम्पू भी आ रहा है, ठीक है, वो प्लेटें चम्मच भी उसके अंदर पड़ी हुई हैं और गर्म मसाले उसी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब पता ही चल रहा काली मिर्च क्या है, साबुदाना क्या है, ठीक है, साबुत ज़ीरा क्या है, सब मिला हुआ है ना, तहस नहस हुआ हुआ है। तो क्या होगा? तो सारा निज़ाम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्या है, क्या हो रहा है, क्या है, समझ नहीं आएगा। फिर आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट, ऐसे ही होगा ना। तो मुझे ये बताओ कि क्या अकाउंटिंग जो मैं कर रहा हूँ, मुझे इससे इतने पैसे लेने हैं, इसको इतने देने हैं, इसने इसको देने हैं, मुझे उससे लेने हैं, ठीक है, मैंने फलां बंदे से एसी खरीदा उसके पैसे देने हैं, ठीक है, और मेरे पास एक घड़ी है ये भी यहाँ पड़ी हुई है, और ये जितनी सारी मैंने बातें करी ना, और वो मैंने सारी एक ही पेज पे लिख दी, मिक्स कर दिया। अब जब मेरा रीडर पढ़ेगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वो पागल नहीं हो जाएगा? क्या है भाई ये? कभी बोलते हो मुझे पैसे लेने हैं, फिर बोलते हो अच्छा देने भी थे, फिर बोलते हो मैंने गाड़ी खरीदी, फिर बोलते हो मैंने ना गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, फिर बोलते हो ओहो मेरा एसी खराब हो गया मैं उसको रिपेयर करवाया। और ये तुम सारी बातें कर रहे हो, सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ये तुमने एक पेज पे लिस्ट डाउन कर दी हैं, कैसे? अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं भाई अब मुझे ज़रा प्रेजेंट करो, समराइज़ करो कि तुम्हें किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, समराइज़ तो करो। तो इन समराइज़ करने के लिए, इनको अलग अलग करने के लिए अब किचन को साफ़ करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले कैबिनेट साफ़ करूँगा और कहूँगा गरम मसाले यहाँ रख दो, ठीक है। फिर मैं कहूँगा चाय का सामान यहाँ रख दो, घर वाली प्लेटें यहाँ रख दो, और मेहमान वाली प्लेट जिसमें मेहमानों को इज्जत से खाना मिलता है लेकिन आपको नहीं मिलता, वो वाली प्लेटें अलग रख दो, ठीक है। ट्रे अलग रख दो, ठीक है। जिसमें मेहमानों को चाय मिलती है वो वाले कप अलग रख दो, आपकी चाय का कप अलग होगा, ठीक है। ऐसा ही है, मिट्टी के बर्तन है कुछ तो वो अलग कर दो। अभी क्या हो गया? ये ना एक प्रेजेंटेबल बन गया। यानी कि अब जब मैं किचन में जाऊँगा और जब आप लोग किचन में जाएंगे, लड़कियों को किचन की एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ वो रिलेटेबल लगता है ना थोड़ा सा, ठीक है। हम तो किचन में कभी कभार जाते हैं, लेकिन बहरहाल आई कुक एज वेल समटाइम्स, शौकीन हूँ कुकिंग का, तो कभी यार कर लेता हूँ। तुम लोग भी क्या करो, वैसे आने चाहिए, ठीक है। कभी किसी पे ना मैं कोशिश करूँ कि डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना ही अम्मा जी पे ना ही बेगम जी पे, ठीक है। क्योंकि कल वो बीमार हो गया, कोई जाना पड़ गया, तो आप ना बिल्कुल ऐसे ना हो कि यार बस होटल ही है और होटल से जाके खाना खाना है। खुद बनाओ भाई, खुद बनाना सीखो और खुद ना अपने काम करने की आदत डालो, अपने कपड़े खुद धोने की आदत डालो, ठीक है। अपने बिस्तर खुद साफ़ करने की आदत डालो, ठीक है। अपना नाश्ता खुद बनाने की आदत डालो। मेरी अम्मा ने, चूँकि मेरी जो सिस्टर है वो काफ़ी छोटी हैं, तो हम 4 भाई हैं और बचपन से हमें ना ट्रेनिंग दी काम करने की। तो बर्तन धोने से घर की सफाई और घर की सफाई से खाना बनाने तक सारे काम आते हैं। मतलब सारे खाने बनाना नहीं आते, मैं वो फूड फ्यूजन लगाता हूँ सामने, ठीक है। और वो बोलती है अब ये डालें ये डालें ये डालें, तो मैं वो करता रहता हूँ और बन जाता है अच्छा, ठीक है। तो बहरहाल, तो अब हमने क्या किया, किचन साफ़ कर दिया। अब जब हमने किचन साफ़ कर दिया और सारी चीज़ें तमीज़ से लगा दी, अब ये क्या है, प्रेजेंटेबल हो गया। इसी तरह, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या था कि मैंने सारे मसाले अलग कर दिए, सारी प्लेट्स अलग कर दी, जहेज़ वाले बर्तन अलग कर दिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें अलग कर दी ना। अब क्या है, इनको मैंने बाइफरकेट कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। इसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ना कुछ हेड्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। इन एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है ताकि पहचान हो जाए कि क्या चीज़ कौन सी है। बात समझ आ रही है? अब ये पिलर्स हैं, अगर ये ना हो तो क्या होगा? तहस नहस, धर्म बरम, सारा निज़ाम ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा ना। चलो पहला एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। 12 मिनट रहते हैं, कोशिश करेंगे कि अगले 12 मिनट में ये पहला एलिमेंट वाइंड अप कर दें, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या है? एसेट्स क्या है? कहते हैं एसेट वो है जिसमें ये 3 बातें पूरी होनी चाहिए। एसेट वो है जिसमें ये 3 बातें पूरी होनी चाहिए। कह रहे नंबर 1, अ प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। ये प्रेजेंट, हाल ही
अल्ताफ हसन हाली नहीं, हाली, हाली मतलब एट प्रेजेंट, अभी। एक प्रेजेंट क्या हो, इकोनॉमिक रिसोर्स हो। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है बताता हूँ, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। उस चीज़ को मैं एसेट जब कहूँगा, एसेट का नाम सुना है तुमने कभी, न्यूज़ में सुना है? कहाँ कहाँ सुना है? ऐसी न्यूज़ दिखती थी तो एसेट का नाम सुना है। वो कहते हैं ना कि फला जो है वो सियासतदान के पास से इतने असासे मौसूल डिक्लेयर किए हुए थे इतने, लेकिन मौसूल हुए इतने, फला मुल्क में इतने असासे रखे हुए थे। ऐसा असासे क्या है? एसेट। अब एसेट को एसेट कब कहेंगे? जब ये तीन शर्त पूरी हो रही हो। नंबर 1, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, कंट्रोल बाय एंटिटी हो, और किसी पास्ट रिजल्ट का, पास्ट इवेंट का रिजल्ट हो, नतीजा हो। नंबर 1 इकोनॉमिक रिसोर्स हो, नंबर 2 कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी हो, नंबर 3 एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो। अभी सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को तीनों में से एक लफ्ज़ का भी ख का मतलब नहीं पता, कोई मसला नहीं है, अब बताएंगे, बैठे हुए। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होती है? इकोनॉमिक रिसोर्स वो होती है कि जिस चीज़ से मैं फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर सकूं। अगर ये लैपटॉप है मेरे पास, ये लैपटॉप है मेरे पास, इस लैपटॉप पे मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, करता नहीं हूँ बता रहा हूँ, अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और मेरा अकाउंट है किस पे, कौन सी वेबसाइट है वो, बोलो बोलो, हाँ फाइवर, 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 हाँ फाइवर, वो फाइजर में नाम चढ़ा हुआ है आजकल, वो क्लाइंट ना मेरा, तो फाइवर, फाइवर में अकबर को मैंने अकाउंट बनाया और मैं लैपटॉप से ग्राफिक डिजाइनिंग करके वहाँ पे अपलोड करता हूँ, क्लाइंट से लेता हूँ कोटेशन, वो पकड़ता हूँ, प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ और डिलीवर करता हूँ। तो यानी कि लैपटॉप मेरा क्या है? एसेट, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये फर्म का लैपटॉप है तो मैं क्लाइंट को ऑडिट की सर्विस दे रहा हूँ, लैपटॉप से दे रहा हूँ। लैपटॉप क्या है? एसेट है। कैमरा, कैमरे की आँख, कैमरा मुझे देख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी स्ट्रीमिंग कर रहा है, ये क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि इससे मैं कमा सकता हूँ, कमा रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स आ गया। और एग्जांपल दो इकोनॉमिक रिसोर्स की, मेरी गाड़ी है, मैं चलाता हूँ यंगो पे, इन ड्राइव पे, गाड़ी मेरी एसेट। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी में पैसेंजर बिठाता हूँ, उनसे किराया लेता हूँ और गाड़ी से मैं कमा रहा हूँ या फ़ायदा मिल रहा है मुझे, कमा भी नहीं रहा हूँ, चलो कारोबार नहीं कर रहा, फ़ायदा मिल रहा है, क्या इकोनॉमिक रिसोर्स है, बिल्कुल है। बात समझा रहा है? तो एसेट वो है जो कि मुझे कोई फ़ायदा दे, ठीक है, दैट हैज़ पोटेंशियल टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फ्यूचर, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एंटिटी का कंट्रोल हो, कंट्रोल मतलब मेरी घड़ी मेरा एसेट है, ठीक है, घड़ी मेरा एसेट हो गया, इसको मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ, कंट्रोल भी कर रहा हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट में कुछ हुआ होगा तो ये मेरे पास आई होगी, पास्ट में कुछ हुआ होगा तो ये मेरे पास आई होगी। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा फ़ोन है, मेरा फ़ोन है, ये मुझे क्या फ्यूचर बेनिफिट देगा, इससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट क्या देगा, इससे मैं कॉल भी करता हूँ, इससे मैं कारोबार की बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, इससे मैं बैंक की एप्लीकेशन चला सकता हूँ, बैंक की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, और बहुत सारे काम ऐसे करता हूँ जिससे मुझे इकोनॉमिकली फ़ायदा हो, ठीक है। मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने में मोबाइल का एक बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा ही है ना। अगर मैं कोई चीज़ कमा रहा हूँ, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मोबाइल का बड़ा बड़ा हाथ है। तो मोबाइल वो चीज़ है जो कि मेरे पास क्या है, एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है, इसमें ये एबिलिटी है कि इकोनॉमिक रिसोर्स जनरेट करके देगा, मुस्तकबिल में मुझे फ़ायदा देगा। मुस्तकबिल मतलब ये नहीं कि आने वाला मुस्तकबिल, अभी से लेकर मुस्तकबिल तक मुझे फ़ायदा मिलता रहेगा इससे। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, एंटिटी क्या होती है? कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, मेरे पास कंट्रोल है, ये मेरे कंट्रोल में, कंट्रोल मतलब पकड़ना नहीं होता, मतलब मेरी पोजीशन में, यानी कि मेरे कंट्रोल में, लैपटॉप मेरे कंट्रोल में, ठीक है, आपका मोबाइल आपके कंट्रोल में, ठीक है जी, आप अपने अम्मा अब्बा के कंट्रोल में, लेकिन आप एसेट नहीं हो, ठीक है, बताऊँगा क्यों। ये जो जोक दिया ना जिस पर आप हंसे हो, ये भी सवाल आता है बच्चों के जहन में कि सर आप ARTD के एसेट है? नहीं हो, इंसान एसेट नहीं होता। हम प्यार मोहब्बत में कहते हैं कि तुम मेरे एसेट हो, अब्बा कहते हैं ना बेटे को, बेटा तुम मेरे एसेट हो, ठीक है, तो अब्बा तो प्यार मोहब्बत में करते हैं, लेकिन आप एसेट नहीं होते, अब्बा के भी एसेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि इंसान ना कंट्रोलेबल नहीं होता। कल को भाई की हट जाए, भाई बोले जी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, कल को कोई टीचर बोले नहीं जनाब आए रिजाइन मैं जा रहा हूँ, भले एग्रीमेंट हो कुछ भी हो, वो चला जाएगा, तो मालिक उसको कंट्रोल नहीं करता, तो कंट्रोल वाला एलिमेंट यहाँ पूरा नहीं हो रहा। बात समझ रही है? ओके। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, कंट्रोल बाय द एंटिटी हो, एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट हो, पास्ट में कुछ हुआ होगा। पास्ट में क्या हुआ था कि मेरे पास मोबाइल आया, बोलो, पास्ट में मैं दुकान पे गया, मैंने उसको पैसे दिए, मैं मोबाइल ले आया। पास्ट में ऐसा क्या हुआ, मेरे पास लैपटॉप आया, मैं फर्म गया, मेरी इंडक्शन हुई, फर्म वाला लैपटॉप दे दिया, ठीक है, पास्ट में कुछ हुआ होगा ना। ठीक है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ था कि कैमरा आया, शायद भाई दुकान पे गए, कैमरा खरीद के पैसे दे के ले आए, ठीक है। तो एसेट क्या है? वो जो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, नंबर 1, ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्स हो, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स हो, कंट्रोल बाय आइडेंटिटी हो, यानी कि मेरे कंट्रोल में, और तीसरा एज अ रिजल्ट ऑफ
पास्ट इवेंट हो। अभी 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट से पहले भी बात चल रही है, अगली क्लास में भी यही एलिमेंट कैरी फॉरवर्ड होंगे और ये बड़े अहम हैं, क्योंकि अगर ये एलिमेंट पे ग्रिप आ गई ना, यकीन मानो अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, सिर्फ इस एलिमेंट पे ग्रिप कर लो मेरे साथ। 2 चीज़ें मैं बोलूँगा कि जान मार के पढ़ लो मेरे साथ। नंबर 1 ये 5 एलिमेंट, इसके बाद अगली अकाउंटिंग इक्वेशन। एलिमेंट पे ग्रिप कर ली और अकाउंटिंग इक्वेशन पे ग्रिप कर ली ना, पूरी अकाउंटिंग आसान है, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग जो पढ़ने वाले हो अभी इंट्रो में और आगे आने वाली अकाउंटिंग, वो इन 5 एलिमेंट पे और उस अकाउंटिंग इक्वेशन की गिट घूम रही होगी। बताऊंगा कैसे, अभी नहीं बता सकता क्योंकि चीज़ें पढ़ी नहीं, बात समझ रही है। चलो अच्छा, इकोनॉमिक रिसोर्स क्या होता है? जिसमें पोटेंशियल हो कि वो फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करके देगा। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ एन एंटिटी टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स एंड ऑब्टेन द बेनिफिट फ्रॉम इट। मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे इससे किस तरह का यूज़ चाहिए, ठीक है, मैं मेरी कंट्रोल में, मेरी मर्जी, मैं कब इससे जो है ना वो यूज़ लूँ, कब इससे बेनिफिट लूँ, कब इससे बेनिफिट ना लूँ, बोलो मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। और मेरे पास ये इख्तियार भी है कि मैं अगले को रिस्ट्रिक्ट कर सकूँ फ्रॉम इट्स यूज़। ये पढ़ा हुआ है, कोई भी आगे उठा ले, खोल के दिखा दे, मैं बोलूँगा भाई कैसे हाथ लगाया, मेरा फ़ोन इधर दो, तो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मेरी फर्म का लैपटॉप है मेरे पास ही है, तो मेरे पास कंट्रोल आ गया और मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पासवर्ड लगा लिया कि कोई इसको खोल नहीं सकता। बात समझ रही है? आपके फ़ोन में भी पासवर्ड होंगे, कोई खोल ना ले, ठीक है, पता चल जाएगा किस किस से स्ट्रिक बन रही है, ठीक है, सब सामने आ जाएगा। तो आपने क्या किया हुआ है? कंट्रोल लगाया हुआ है, कंट्रोल लगाया हुआ है कि आप इसका यूज़ किसी और को नहीं दोगे। तो कंट्रोल में क्या आता है बताओ? कि खुद फ़ायदा भी लो और अगले को इस्तेमाल से रोको। बात समझ रही है? तो एसेट क्या है? एसेट क्या है बोलो, अब आवाज़ लगाओ ना, बोलो ना आप। इकोनॉमिक, आप प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट, 3 बातें याद कर लो, 3 पॉइंट याद कर लो, शाबाश। एक प्रेजेंट इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्रोल बाय एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ फास्ट इवेंट। बोलो 3 बातें रिपीट करो, आवाज़ बुलंद। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ फास्ट इवेंट, शाबाश। ओके, अब मैं 3 एग्जांपल्स देके एक और बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। देखो एग्जांपल नंबर 1, एक बिजनेस ने एक डिलीवरी ट्रक परचेज किया। डिलीवरी ट्रक इसका एसेट है, हाँ, क्यों? क्योंकि इससे वो डिलीवरी करेगा और मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट लेगा, एसेट हुआ, ठीक है। कंट्रोल है, हाँ, बिजनेस के पास कंट्रोल है, उसके पास ही कंट्रोल है कि वो उसके प्रेमिसेस में ही खड़ा रहेगा और कोई इसको अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए यूज़ नहीं करेगा। ये क्या है? कंट्रोल है, खुद बेनिफिट भी ले रहा है और अगले को बेनिफिट लेने से रोक भी रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक रिसोर्स है, हाँ, क्यों? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा और कमा कर देगा। पास्ट इवेंट क्या हुआ था? ट्रक आया होगा क्योंकि मैंने माजी में इसको जाके खरीदा होगा। क्लियर है? चलो, हाँ जी, फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा, प्रॉफिट की मैंने बात नहीं की, बेनिफिट होगा, मुझे फ़ायदा मिलेगा। तो इसके अंदर एबिलिटी तो है कि मुझे बेनिफिट दे। अगर एसी है, एसी मैं नहीं चला रहा, एसी के अंदर ये एबिलिटी है कि मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, इससे मेरे बच्चे पढ़ेंगे और मुझे फ़ायदा होगा। अब मैं इसको बंद करके रखा हुआ है, सलामत, मसला नहीं, ऐसे तो मेरा है, ठीक है। सलाहियत होनी चाहिए, सलाहियत का इस्तेमाल है या नहीं है, ये अलग बात है, ठीक है। आपके अंदर सलाहियत है कि आप एक बड़ी अच्छी फुटबॉल खेल सकते हो, लेकिन आप नहीं खेल रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक एबिलिटी तो है। बात समझ आ रही है? चलो ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आप लोगों ने जो है ना जनाब, अल्लाह भला करे, पढ़ लेनी है घर से, ठीक है, ये पढ़ लो, भले पढ़ लो, मसला नहीं है, पढ़ लेते हैं। आ कंपनी परचेज कंप्यूटर फॉर इट्स एम्प्लॉइज टू परफॉर्म वर्क। कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर क्या इकोनॉमिक बेनिफिट देगा? हाँ, प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स से इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। कैसे देगा? कैसे देगा? कि मेरी टीम इस पे काम करेगी और मुझे बिजनेस मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल है, हाँ, मेरे पास कंट्रोल है कि कोई एम्प्लॉय अपने घर लेके नहीं आता मेरा कंप्यूटर, मेरे पास कंट्रोल है। इकोनॉमिक रिसोर्स है, हाँ, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। पास्ट इवेंट क्या हुआ था? मेरा कोई टीम मेंबर गया होगा और जाके कंप्यूटर को खरीद के ले आया होगा। क्लास ख़त्म होने में है 3 मिनट, और 3 मिनट में एक एसेट की, एक कॉन्सेप्ट की बेस बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम कंटिन्यू कर रहे होंगे अगली क्लास में इमीडिएट। क्या? एसेट की 2 टाइप्स होती हैं, एसेट्स की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है करंट एसेट्स, एक होता है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जिसके अंदर करंट आ रहा होता है, बिजली से चलता है, ऐसा है, और नॉन करंट वो जिसके अंदर करंट नहीं आता, वो हम पढ़ते थे ना, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो तो नहीं है ये, नहीं वो नहीं है ये। करंट एसेट वो है, करंट मतलब करंट वाला, फिजिक्स वाला करंट नहीं, हाँ, अभी टेम्परेरी आर्जी तौर पे। करंट एसेट्स वो होते हैं जो मुझे कम से कम 12 महीने तक या उससे कम में मुझे फ़ायदा देंगे, यानी कि अगले 12 महीनों में ये फूक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे,
ठीक है, वो क्या है, करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट क्या होता है, वो एसेट जो कि 12 महीने या उसके बियॉन्ड जाके मुझे बेनिफिट दे रहा होगा, यानी कि 12 महीने से ज़्यादा पे बेनिफिट दे रहा होगा। अगर 12 महीने या उससे कम पे बेनिफिट मिल रहा है तो वो करंट एसेट से, 12 महीने या उसके ज़्यादा पे मिल रहा है तो वो नॉन करंट एसेट है। अच्छा, ऐसे एसेट बताओ कि जो करंट हो नॉन करंट हो, इस क्लास के बताओ। प्रोजेक्टर, क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा या उससे ज़्यादा फायदा देगा? करंट है नॉन करंट है? नॉन करंट है। कैमरा नॉन करंट है, ठीक है। और अल्लाह भला करे आपका, हाँ ये स्टेशनरी आइटम्स करंट है नॉन करंट है? करंट है। और बोलो और एग्जांपल, ठीक है बोलो क्या? नहीं, प्रोजेक्टर की लाइफ कितनी होती है? अब वो ख़राब हो गया वो अलग बात है, वो तो एक मतलब एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, लेकिन प्रोजेक्टर की लाइफ कितनी होती है? वो कहते हैं ना, जब आप पंखा लेने जाते हो, मैं अपने घर का पंखा लेने गया, मैंने कहा जनाब, बल्कि गर्मी में ना रूम कूलर लेने गया था, तो मैंने कहा यार कितना लाइफ देगा? उसने बोला 5 साल 6 साल चलता है, आराम चला उसको, मसला नहीं। तो अगर वो साल के अंदर ख़राब हो तो वारंटी रिप्लेसमेंट है उसकी, लेकिन उसकी नॉर्मल लाइफ कितनी है? फर्नीचर नॉन करंट है करंट है? नॉन करंट है। क्यों? करंट नहीं आता इसलिए। हाँ यस, करंट नहीं आता इसलिए, करंट नहीं आता इसलिए। फिर यस बोला है, इसको ना यस बोलने की याद हो गई, ठीक है। नॉन करंट है, ठीक है, शाबाश, गुड, बेहतरीन हो गया, बात समझाई मेरी। तो करंट एसेट्स कौन है? जो कि 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट देते हैं। कैश मेरा करंट एसेट्स है। अब जो इसकी आगे की एग्जांपल है ना, अभी मैं जल्दी नहीं बढ़ाना चाह रहा, बस ये समझ लिया ना हमने कि करंट क्या है नॉन करंट क्या है। अब बस इसकी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हमने पढ़नी है। कोशिश करना बस ये करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन और एग्जांपल पढ़ के आ जाओ, और जितना आज पढ़ा है उसको रिवाइज करके आ जाओ। बस कल हमने क्लास नहीं लगानी है, कल फ्राइडे है, और फ्राइडे यूजुअली पीआरसी का ऑफ होता है, ठीक है, क्योंकि फिर जुम्मे की नमाज़ें भी होती हैं और दीगर चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा क्लास हो नहीं पाती। बाकी टीचर्स देख लेंगे, अगर क्लास लगानी होगी तो लगा लेंगे, और टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग सारे हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको शेयर हो जाएगा। और अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक ऐड नहीं है तो वो रामीन से कह दें बाहर काउंसलिंग पे कि वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है, ठीक है। तो आज की समरी अगर मैं कहूँ तो समरी तो बहुत बड़ा पढ़ ली, पढ़ने वाली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट समरी आपने क्या करना है, शर्म हज़ूरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई अगर किसी स्टूडेंट के सवाल पूछने पे हंसा तो उसके दांत हम प्लास से निकालेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हंसना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये सवाल कर दिया, ठीक है, ऐसा होशियार ना बिल्कुल भी नहीं बनना है किसी बच्चे के सवाल पूछने पर। सवाल पूछना सबका हक है, सब सवाल पूछेंगे और हम सबके आंसर करेंगे। आपका काम क्या है कि आपने घर से काम करके आना है, और अगर चाहते हो कि पूरा सेशन जब तक आप मुझसे पढ़ लो जो चैप्टर्स, मेरा मूड ऐसे ही रहे, तो फिर होमवर्क करके आना, दिल खुश हो जाएगा। क्लास में जितनी आवाज़ निकलेगी, जितनी पार्टिसिपेशन होगी, मेरा खून उतना बढ़ेगा, एनर्जी उतनी बढ़ेगी, मुझे पढ़ाने में उतना मज़ा आएगा। बात समझ आ रही है? चलो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ हिला के वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाअल्लाह इसी अपने पन के साथ हफ्ते वाले दिन मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।